सो गाइज वेलकम बैक टू ब्रो स्पोर्ट्स। आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो है मिस्टर कुशाग्र, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है। उन्होंने काफ़ी सारा कंटेंट क्रिएट करा है दिल्ली कैपिटल्स के साथ काम करते वक्त फॉर डीसी टोली। एंड आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ना, उससे हम उनके एक्सपीरियंस से जानेंगे कैसे ये जो क्रिकेटर्स हैं उनकी ऑफ द फील्ड स्टोरीज क्या रहती हैं, वो कैसे हैं ऑफ द कैमरा। इनफैक्ट ही ऑल्सो हैड द फॉर्च्यून ऑफ होस्टिंग कपिल देव। वो पर्सनैलिटी कैसी है, वो पुरानी जनरेशन के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में खासियत क्या है। आज के जनरेशन के प्लेयर्स में लाइक ऋषभ पंत, वो ऑफ द फील्ड कैसे, अक्षर पटेल के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट निकल के आएगा। साथ ही साथ हमें बात करनी है ब्रॉडकास्टिंग की। ये जो मीडिया हाउसेस हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, ये किस तरीके से कंटेंट को मैनिपुलेट करते हैं, फोर्स करते हैं कभी कभी लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें डालने के लिए जो शायद डालना नहीं चाहते, टू क्रिएट नैरेटिव्स फॉर प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। नॉट ओनली दैट, अगर आपको होस्ट बनना है स्टार स्पोर्ट्स जैसी कंपनीज के अंदर, जैसे आप जतिन सप्रू को देखते हो, तो वो वहां तक आपको कैसे पहुंचना है वो भी आप इस पॉडकास्ट को देख के जान सकते हो। बट बिफोर दैट, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नाउ सिट बैक एंड रिलैक्स। यार सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, जो कि हमने सोच रखा था पूछेंगे, एंड यू काइंड ऑफ आंसर इट ऑफ द स्टेज एज वेल, बट जो ये डीसी के लिए जो काम करना होता है, इसमें क्या एक्चुअली में आप डीसी के फैन हो या फिर ये लॉयल्टी चेंज हुई है, क्या सीन है इसका? आप मेरे से मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हो ना? देन यू कैन आल्सो एलैबोरेट ऑन अदर पीपल एज वेल। हाँ, अच्छा ठीक है। तो मेरा क्या है कि मैं तो बचपन से भाई दिल्ली में पैदा हुआ, तो मेरा तो दिल्ली के लिए लॉयल्टी, चाहे वो सारे 14 के 14 मैचेस हारेंगे तब भी रहेगी। क्योंकि मुझे याद है 2014 सीजन में हम 14 में से सिर्फ 2 मैच जीते थे, फिर भी 2015 में मैं मुंह उठा के दिल्ली को सपोर्ट करने लग गया था। तो ये 2008 से चल रहा है पूरा? हाँ, अनफॉर्चुनेटली। बट क्या एक्चुअली में डीसी टोली में बाकी लोग भी डीसी के फैंस हैं? देखो, अब शुगर कोट करके बताऊं, कैसे बताऊं, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसमें नेसेसरीली नहीं है कि आप भाई सपोर्ट उनको करते हो या नहीं करते हो। बट हाँ, कुछ लोग फैंस होते हैं दिल्ली के, कुछ नहीं भी होते, कुछ इंडिविजुअलिस्टिक फैंस भी होते हैं कि भाई किसी फेवरेट प्लेयर के फैंस है। बट क्या होता है कि डीसी टोली की कम्युनिटी अच्छी है, जब आप उनके साथ बैठ के काम करते हो ना, तो आपको पॉजिटिव्स ही दिखते हैं अपनी टीम के लिए। ऐसा होता है। बट हैं कुछ लोग जो इनिशियली शायद फैंस शायद ना हो दिल्ली के, बट टोली में जब आप लगातार उसके लिए काम करो 1-1.5 महीना, तो थोड़ा बहुत प्यार तो आ ही जाता है आपको। आई थिंक नेचुरली किसी भी फ्रेंचाइज के लिए काम करेंगे तो सबके साथ ऐसा ही होगा। बिल्कुल, यस यस। यार मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स वील एक्सपैंड मोर ऑन दिस फैन कल्चर, ठीक है, बट जो ये काइंड ऑफ जॉब है ना जिसमें आप हो अभी, मतलब इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेसिफाई ऑन डीसी टोली तो वो चलेगा, बट इस टाइप की जॉब के लिए मोर स्पेसिफिकली, जो आप किसी फ्रेंचाइज के लिए आईपीएल की आप फैन कल्चर प्रमोट कर रहे होते हो, एक चीज़ जो कि बहुत ही अच्छी लगती है इस जॉब के बारे में और एक चीज़ जो बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके ऊपर एलैबोरेट करते हैं थोड़ा सा। अच्छी ये लगती है कि आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं। जैसे अगर मैं दिल्ली का फ़ैन हूँ और बहुत ही क्रेजी दिल्ली का फ़ैन हूँ, तो कोई टोली ज्वाइन कर रहा है, तो वो चाहे किसी भी रीज़न से कर रहा हो, तो वो भी बन जाएगा फ़ैन, या फिर फ़ैन होगा ही तभी वो टोली ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसको पता है एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। चाहे आप फिजिकल एफर्ट्स ना हो, बट मेंटली इमोशनली तो आपको टीम में इन्वेस्ट होना ही पड़ेगा फर्स्ट। तो ये बेस्ट है कि लाइक माइंडेड लोग हैं, कि जज नहीं करेगा कोई आपको कि अगर आप अपने प्लेयर के लिए ओवर द टॉप जा रहे हो, या फिर जैसे भाई किसी प्लेयर के लिए मैं बोल रहा हूँ ये बेस्ट है, या बहुत ज़्यादा तगड़ा मैं उसके लिए सपोर्ट कर रहा हूँ, तो बंदे समझेंगे। तो साथ में जब आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हो स्टेडियम में बैठ के ना, वो बेस्ट फीलिंग है, ठीक है। और वो अच्छा कर रही है तो बेस्ट फीलिंग है, और वो अच्छा नहीं कर रही तो सबसे खराब फीलिंग है। तो जब टीम अच्छा नहीं कर रही होती ना, तो फैंस को कंसोल करना और लोगों को कल्चर प्रमोट करना कि भाई टीम हमारी अच्छी है, ये सबसे वर्स्ट पार्ट है जॉब का। मतलब ये अच्छा पार्ट, मतलब ये टफ पार्ट है, वर्स्ट पार्ट कुछ नहीं है इस जॉब में। ये तो फॉर्मेलिटी, मतलब नहीं, सच में अगर आप क्रिकेट लवर हो तो वर्स्ट पार्ट नहीं, क्योंकि आप स्पोर्ट में ही हो ना, है तो स्पोर्ट में ही आप। और मतलब वो डिपेंड करता है कि भाई आप या तो टॉक्सिक फैन हो, जैसे इंडिविजुअलिज्म है हमारी सोसाइटी में, गंभीर कितने पॉइंट आउट करते हैं ना कोच, अब तो कोच भी बन गए, तो कितनी बात होती है कि इंडिविजुअल्स की बात होती है। बट जो सच में क्रिकेट का लवर है वो तो आशीष भी देखता है, वो तो बांग्लादेश पाकिस्तान भी देख रहा हूँ मैं, तो भाई बांग्लादेश ने हरा दिया, मैं तो बड़ा खुश हो गया। तो जो सच्चा फैन है, ये नहीं बोल रहा मैं बहुत, मतलब कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट ये कि मैं एक न्यूट्रल फैन तो हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट का फैन हूँ। अगर इंडिया अच्छा नहीं करेगी तो जरूरी नहीं मैं क्रिकेट देखना छोड़ दूंगा, या कोई प्लेयर छोड़ देगा तो मैं ऐसा नहीं क्रिकेट नहीं देखूंगा। तो जो अच्छा फैन होगा ना, वो उसको ये रहेगा, वो खुश हमेशा रहेगा इस जॉब में। बट उसको बस ये होगा कि अगर टीम अच्छा करेगी तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन कई लोगों में रहती है, टीम अच्छा नहीं करेगी तो मोटिवेशन मेंटेन रखना, वही हाई एनर्जी मेंटेन रखना, हाई एनर्जी इज द कांस्टेंट इन दीज जॉब्स, वो मेंटेन रखना उस 2-2.5 महीने के लिए वो टफ है। ऑनेस्टली बताना भैया, क्योंकि आपने कहा कई लोग फेक भी करते हैं इस चीज को, एंड नेचुरली इवन ऑन यूट्यूब काफी लोग इस चीज को फेक करते हैं। जिस टीम को सपोर्ट नहीं करते
ऑन यूट्यूब दे प्रिटेंड कि उस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, बट इन अ जॉब लाइक दिस जब आपको इंटरेक्ट भी करना है फैंस के साथ, तो क्या आप एक्चुअली वो फेक कर सकते हो? मतलब वो शो नहीं हो जाएगा कैमरा पे? बिल्कुल सही हो आप। शॉर्ट टर्म में कोई अच्छा एक्टर हो या फिर उसका काम ही, क्योंकि उसका काम ही यही है ना, तो उसे अगर उसका इतना अच्छा स्किल ही नहीं होगा ये, तो फिर वो ही इज़ नॉट फिट फॉर द रोल, और ही और शी इज़ नॉट फिट फॉर द रोल, क्योंकि उसका यही काम है कि उसको न्यूट्रल रहना है। अब कमेंटेटर्स अगर इमोशनल हो जाएं, जो कि इंडियन कमेंटेटर्स होते हैं बायसनेस भी रहती है। और सिर्फ ये ऊपर की गेम की मैं बात नहीं कर रहा, जो दिल्ली प्रीमियर लीग अभी मैं देख रहा हूँ, तो उसमें भी मुझे कई बार लगता है कि कमेंटेटर्स अगर किसी पर्सनल प्लेयर को जानते हैं तो शायद कभी कभी लगता है कि यार पिछले प्लेयर आउट हुआ सेम तरीके से तो इतना रिएक्शन नहीं आया, बट इस प्लेयर की बार बार बात हो रही है, हो सकता है। मुझे ऐसा लगा एक दो जगह में, और ये कोई गलत सही की बात नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हर चीज़ में होता है। आप पाकिस्तान में चल रहे हो तो पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने प्लेयर्स की बात करेंगे, इंग्लैंड की बात कर लो आप, तो कमेंटेटर्स अपने प्लेयर्स की बार बार नाम लेंगे, ग्रेट शॉट फ्रॉम दिस प्लेयर, ग्रेट शॉट फ्रॉम दिस प्लेयर। ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी टीम से करें, बहुत कम लोग हैं जो न्यूट्रली एक अच्छी कमेंट्री जिनकी रहती है। और तो रही बात इसमें कि अगर जॉब में आप अच्छे हो, आप पूछ सकते हो मतलब सवाल बड़े अच्छे से, तभी आप होते हो। और जो फेक कर रहा है वो लॉन्ग टर्म में 2-3 बार में उसको पता चल जाएगा, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगेगा, वो कर ही नहीं पाएगा, बहुत टफ काम है ना। तो आपको इमोशंस असाइड करके, जो अच्छा फैन भी है उसको ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि वो अनबाइज्ड होके, और अब कैमरे पे नहीं दिखना चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। ऑब्वियसली इंडिया अगर फाइनल हारेगी तो कोई भी इंडियन कमेंटेटर कैसे अपने आप को संभालेगा, बट जो संभालेगा वही लॉन्ग टर्म तक चलता है। व्हेन यू गेट एसोसिएटेड विद अ क्लब, तो क्या कभी क्लब से ऐसा प्रेशर होता है कि आपको बोलना ही है कि आप इस क्लब की फैन हो, भाई चेंज नहीं कर सकते? देखो ऐसा चीज़ें बोली नहीं जाती, अनस्पोकन होती है, बट ऑब्वियस है ना ये तो कि ये तो रहेगा ही। और ये आपकी, अगर आप जुड़े हो उनसे, क्योंकि उन्होंने कोई डीसी टोली कभी फोर्स नहीं करता किसी को आने के लिए, वो वेलकम करता है हमेशा लोगों को, क्योंकि कम्युनिटी बढ़ती लोगों से ही है। और तो वो एक तरह से एक ऐसा होता है कि भाई अनस्पोकन चीज़ है कि भाई अगर किसी के मन में भी कुछ है ना, तो वो ये अपने मन में रखे, अपने किसी, जैसे आप और मैं दोस्त हैं और उसके बाद डीसी टोली में आए, तो हम अपने प्राइवेट मैटर में डिस्कस कर सकते हैं। बट अगर मैं ग्रुप में 10 लोगों के सामने एक डीसी के प्लेयर को बुरा बोल रहा हूँ, तो वो ओवरऑल एक माहौल खराब होता है। तो वो तो किसी भी क्लब में एक अच्छा नहीं, क्योंकि क्लब चलता है सही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबके सामने ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ये एक अनस्पोकन चीज़ है। ऐसा होता है कि जो डीसी टोली के, मान लो जैसे आप 10 लोग हो वहाँ पे जो काम करते हैं, साथ में बैठे हुए हैं, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जब किसी बंदे ने स्पेसिफिकली किसी प्लेयर की बुराई करी और उसको लोगों ने कॉल आउट करा, हो भाई तो हमारी टीम का ही सपोर्टर है, ऐसे क्यों कर रहा है? एक्चुअली हुआ है ये, एक बंदे ने मतलब वो बुरा तो नहीं बोल रहा था, वो बस अपने इमोशंस कन्वे कर रहा था। कोई मैच चल रहा था, तो जैसे कि वो नॉर्मल बात ही कर रहा है जैसे प्लेयर से, मतलब वो ऐसे नहीं बोल रहा था, पर उसने बोले क्या यार क्या खेल रहा है भाई, ऐसा हो रहा है। तो एक थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि यू नॉट सपोज टू डू दैट इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज पीपल। एक कल्चर आपको प्रमोट करना है, और नॉट बिकॉज ऑफ डीसी। उनका ये मतलब था कि आप प्लेयर्स को ऐसे नहीं बोल सकते किसी के भी सामने। तो उनका, मुझे ऐसा लगा कि मोटिव उनको नीचा दिखाना नहीं था, उनको ये कहने का मतलब था कि एज इन स्पोर्ट, कि हम सिर्फ आपको डीसी का प्रमोट करना नहीं सिखा रहे, हम एक स्पोर्टिंग कल्चर बता रहे हैं आपको, कि ऐसे आपको सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबके दिमाग में क्या इमेज आएगी उसके, क्योंकि एक नॉर्मल आउट होना है उससे कोई डिफाइन नहीं हो जाता ना प्लेयर। तो वो उनका मतलब ये था कि आप इसको सटल तरीके में भी बोल सकते थे, या फिर आप अगर आपको इतने इमोशन थे तो कंट्रोल करना चाहिए था। तो वो मुझे कई हद तक ठीक लगा। उस बंदे को हो सकता है बुरा लगाओ, पर उसके बाद वो अगर सोचेगा तो बोलेगा कि यार बात ठीक है, इतनी खराब बात नहीं है। मतलब मुझे ये ना सुन के एकदम से दिमाग में ऐसा है, एक डिलेमा है दिमाग में कि यार देन वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन कि हम लोग को अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना है, एट द सेम टाइम क्योंकि हम अपने प्लेयर्स, अपनी टीम को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना चाहते हैं, तो उसके लिए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी जरूरी है। तो वो कैसे आप लाइन ड्रॉ करी जाए, कब वो चीज़ फैन कल्चर में टॉक्सिक हो जाती है, जो कि हम इंडियंस के साथ बहुत देखते हैं अपने कंट्री में। तो वो डिपेंड करता है, मतलब इसमें इस जो बंदा सपोर्ट कर रहा है उससे ज़्यादा सुनने वाले की बात है, कि मतलब अगर वो अंडरस्टैंडिंग है दूसरा, जो फैंस हैं, तो उनको ये बात समझ आएगी। बट आपको कुछ इंडिविजुअल्स पता चल जाते हैं जो जनरली बड़े, उनका डिमीनर ही बड़ा गेम को लेकर ऐसा होता है कि भाई वो तो हर चीज़ में नुस्ख निकालेंगे, तो उनके सामने ऐसी बातें आप मत करो फिर, क्योंकि वो बढ़ती है चीज़। क्योंकि ये कोई ऐसा बंदा है जो कि यार ये तो बेकार ही खेलता है, या हमारा सिस्टम भी बेकार है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं मेट्रो में जा रहा था और मैं एक अपने फ्रेंड से विराट की बात कर रहा था कि भाई बहुत अच्छा खेले, फाइनल ऐसा खेले। तो वो साइड वाला बंदा था, क्या था, वर्ल्ड कप नहीं जीते बहुत टाइम से। तो वो एकदम से, एक तो मैंने उनको बोला नहीं था बात करने के लिए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप नहीं जीते। मैंने कहा इस बार जीते तो, कहते वो तो ऐसे ही जीत गए। मैंने तो ये क्या बात है, ये क्या बात है, वर्ल्ड कप जीतना तो वही होता है ना। आपने पहली लाइन क्या बोला कि वर्ल्ड कप नहीं जीते,
बट जीत तो गए ना वर्ल्ड कप, कहते नहीं वो तो ऐसे ही जीत गए, जीतते तो वो जीता तो करते थे विराट के टाइम पे, मैंने धोनी के टाइम पे जीतते थे हम, मैंने कहा अभी तो जीते ही है ना, कहते इस बार तो ऐसे ही जीत गए, और विराट तो अपने लिए ही करता है, खुद कुछ करता नहीं। फिर मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, मैंने कहा आप मतलब मैंने बोला नहीं उनको कुछ, क्योंकि अगर मैं बोलता तो हम दोनों में क्या फर्क करता, Exactly. क्योंकि मेरा काम नहीं उनको समझना, उनको खुद ही समझ आएगा तब समझ आएगी। अब देखो ये मैं बात करता हूँ, कहते धोनी के टाइम पे जीता करते थे बट अभी तो जीते नहीं, बट जीते तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, 15 दिन हो गए थे, तो आप ये कैसे बोल रहे हो जीते नहीं? तो अगर आप ऐसे बंदों से दूर रहो बिल्कुल भाई, क्योंकि टीम तो वो वाली बात है कि ये बड़ा टफ क्वेश्चन आपने मेरे से पूछ लिया, क्योंकि ये मेरे को लगता है विद एक्सपीरियंस ही समझ आता है आपको कि आपको किस बंदे के सामने क्या बात करनी है, ये देखना है। बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अवॉइड हमेशा हो सके। आई थिंक अवॉइड हो भी नहीं सकता। और पता है जैसे अभी आपने जो एग्जांपल दिया ना, ऐसे कई सारे फैंस हैं जो कि स्पोर्ट के फैन नहीं, एक इंडिविजुअल के फैन हैं, उनको आप कभी कन्विंस कर भी नहीं सकते, इट इज ऑलवेज अ लूजिंग बैटल, तो इट्स बेटर नॉट टू एंगेज, आई बिलीव, है ना? बट एक्चुअली पता है एक्सपैंडिंग मोर ऑन दिस फैन कल्चर, इसके बारे में बात करते हैं, दिस इज समथिंग दैट हम दोनों बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, जितनी आपसे बात करी आप भी बहुत स्ट्रांगली फील करते हो। बीइंग इन द कंटेंट स्पेस, आपने अलग अलग कॉर्पोरेशंस के लिए काम भी करा है, आपने डीसी टोली के साथ भी काम करा है, ये मैं आपकी पर्सनल कैपेसिटी में पूछ रहा हूँ, ठीक है? क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रमोट हो रहा है आज के टाइम पे, हर किसी को वॉइस मिली हुई है, एक एंगल से ये बहुत अच्छी चीज़ भी है कि भाई डेमोक्रेटाइजेशन हो चुकी है ऑफ ओपिनियंस, हर किसी के पास एक वॉइस है, वो अपने आप को वॉइस आउट कर सकता है। एट द सेम टाइम द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज हर एक ओपिनियन की वैल्यू सेम नहीं होती है, ठीक है? कुछ ज्यादा इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ आउट ऑफ हेट आते हैं, कुछ आउट ऑफ लव आते हैं। तो डू यू थिंक कि सोशल मीडिया के चक्कर में इंडियन क्रिकेट फैन कल्चर और ज्यादा टॉक्सिक हो गया, या फिर पहले से ही था? जैसे कई लोग कहते हैं पहले पुतले जला करते थे, वो भी टॉक्सिक था। हाउ डू यू सेग्रीगेट बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल कल्चर तो शुरू से ही रहा है क्रिकेट में, बट तब आई थिंक कि नॉलेज लोगों को ज़्यादा थी, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट था, पेशेंस ज़्यादा था। ये जैसे टेस्ट क्रिकेट तो पहले से ही कम लोग देखते थे, इंडियन टेस्ट मैचेस देख लिए जो इंडिया में हो रहे हैं, है ना? T20 इतना था नहीं, तो 50 ओवर का जो 7 घंटे मैच देख रहा है उसको कुछ तो समझ होगी। ऑल दो बोलने वाले शुरू से ही थे, क्रिकेट क्योंकि ईजी गेम है ना, खेलना मतलब आसान है, ज्यादा कुछ इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बॉल और बैट चाहिए, तो खेलना शुरू कोई भी कर सकता है। मतलब मैं एक चीज आपको पॉज करके बोलूंगा, मुझे लगता है ये हम इंडियंस खेले जाता है। हाँ, मतलब जैसे फॉरेन में लोग कहते हैं कि फुटबॉल ज्यादा इजी क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है, सिंपल रूल्स हैं, तो सेम इंडिया के लिए जाता है। जैसे यूरोप में फुटबॉल है, वैसे ही कि भाई अर्जेंटीना में हर गली में मेसी है, वैसे ही यहाँ पे हर गली में सचिन है ना, ऐसा वाला सीन, मतलब ऐसा सोचते हैं लोग। तो उनको लगता है कि हम तो उठा के, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हमें आता है तो इसको भी आता है, मतलब इस कैसे नहीं खेल पा रहा, मैं होता तो खेल लेता, हर कोई ये सोचता है ना। तो रही बात आप जो बात बोल रहे हो, तो पहले पुतले ज़रूर चलते थे, वो उस पर मैं इतना कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो लोग ही बेकार है, क्योंकि वो उनका काम सिर्फ लड़ाई करना होता है। वो किसी वो चीज़ों को जलाने वाले हर चीज़ में आ जाएंगे, चाहे वो कोई पॉलिटिकल टॉपिक वो हो सकता है कोई करवाता भी हो, हमें नहीं पता, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम चीज़ें होती है ना। बट रही बात अभी की, अभी नॉलेज कम है बहुत लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से नॉलेज बढ़ी नहीं है, सोशल मीडिया से नॉलेज थोड़ी कॉम्पैक्ट हो गई है, क्योंकि 60 सेकेंड्स में ना रील में किसी को कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता होता क्या हो रहा है बात का। रैंडम कोई भी रील कहीं से भी आ जाती है, पीछे क्या बात चल रही है क्या होता है किसी को पता ही नहीं होता। बहुत कम होता है कि बंदा रील के बाद पूरी वीडियो देखने जाता है, और वो एक रील से ऐसा नॉर्म बना लेता है दिमाग में कि, और ये हुआ है कोविड में, मतलब कि कोविड में बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, और यंगस्टर्स हैं जिन्होंने जो नहीं कर रहे फॉलो, तो वो इंडिविजुअल्स के फैंस हो गए कि भाई सिर्फ यही प्लेयर्स हैं इंडिया में, तो उनको पता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से कॉम्पैक्टनेस आ गई है। तो पहले एटलीस्ट उनको पता होता था कि भाई पहले कवर ड्राइव की तारीफ होती थी, अब सिर्फ लॉफ्टेड शॉट्स की तारीफ हो रही है, छक्के कितने मारे हैं उसकी तारीफ हो रही है, एक अच्छे बॉलिंग स्पेल की तारीफ ही नहीं होती, अब लोगों को पता ही नहीं है। या फिर किसी का नाम आ गया, 2 दिन उसने अच्छा किया तो कमाल हो गया, वो तो 2 IPL के परफॉर्मेंसेस से इंडिया खिला दो, भूल गए कि भाई बाकी जो मयंक यादव, सच में मेरा मयंक यादव आ रहा था बस, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, उन्होंने सच में बहुत अच्छा बॉल डाला। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई उनको देखते ही आ गया कि भाई अब मैं बोल रहा हूँ तो बोल देंगे तू है कौन भाई जो बोल रहा है, और भाई मैं तो सिर्फ ऐसी, मैं तो क्रिकेट फैन हूँ भाई। तो ये वाली बात हो गई। तो उसमें जो 10 मैचेस से खेल रहा है, जिसने 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया होगा, उसकी क्या गलती है? सीधा मयंक यादव आ जाएगा। जो पहले प्लेयर है उनको 4-5 मैचेस मिलेंगे ना, सबको इक्वल फेयर अमाउंट मिलना चाहिए। ऑब्वियसली 150 करोड़ में इतने प्लेयर्स खेलते हैं, 50-60 करोड़ क्रिकेटर्स तो होंगे, 5-10 करोड़ तो होंगे ही, तो उसमें 15 की टीम बनाना टफ है। बट ये वाला सीन है कि अब नॉलेज बहुत कम है, मतलब अब ये है कि 4 दिन की चांदनी, 5वें दिन अगर 5वें दिन मयंक यादव ने अच्छी बॉल नहीं डाली तो उसको गालियाँ ही पड़ेंगी। तो वो भी उनकी भी बेचारे, वो भी मुझे दया आती है उन पर भी, उनकी भी गलती नहीं। अब देखो इंजर्ड है तो अब सब
उनको कह रहे कि यार ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, और अभी तुम इसी को कर, अब हार्दिक पांड्या वाली सिचुएशन, भाई तुम्हें कोई हक नहीं है। जब भाई मैं एक चीज से प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने एक भी दिन बंदे को ना बुरा बोला, लाइकवाइज। बस मेरे को दुख था कि रोहित शर्मा के साथ जो हुआ वो मुझे दुख था, बट उसमें हार्दिक पांड्या का क्या रोल था भाई? हार्दिक पांड्या कोई मुंबई इंडियंस के ओनर को बोलेगा कि भाई मेरे को बना दो, मुंबई इंडियंस का ही था ना, तो उसमें हार्दिक पांड्या को क्या है? और ये क्रिकेट में नहीं होता ऐसा। अब मैं फुटबॉल थोड़ा बहुत शुरू करा है मैंने धीरे धीरे जॉइन करना, वहाँ तो भाई बहुत एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं, बट क्रिकेट में इतना नहीं होता था, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आई हार्दिक पांड्या को लेके। तो तुम्हें ना राइट नहीं है कि जो वो अच्छा कर रहा है ना तो उसको अच्छा बोलो। और ये बता दूं, अगर अभी जिम्बाब्वे से सीरीज हार जाते और हार्दिक पांड्या कैप्टन होता ना, इवन आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप, तो फिर उसे गाली पड़ती कि भाई इसके अंडर तो सीरीज हार गए। तो लोग बहुत शॉर्ट स्पैन है, उनको बस मजा आता है, कुछ नया मिल जाए, मसाला मिल जाए, तो उनको क्रिकेट नहीं चाहिए, क्रिकेट नहीं देखते वो मसाला देखते हैं। इट्स अ नाइस पॉइंट, क्योंकि मैं आई रिमेंबर जब जिम्बाब्वे से हम लोग एक मैच हार गए थे, पहले वाला मैच, और सब चढ़ गए थे टीम के ऊपर कि ये अभी वर्ल्ड कप जीत के, और यंगस्टर्स भेजे थे हमने सारे, और उसमें हार गए तो सब लोग पीछे चढ़ गए उनके। मतलब आप खुद कल्चर है भाई, आप खुद बताओ, 4 दिन पहले जीते हैं वर्ल्ड कप, खुशी मना लो भाई, क्या होगा एक मैच ही तो, कहते हार गए, देखा हार गए, तुम ज्यादा खुश हो रहे थे भाई। गेम में या तो हारते हैं या जीतते हैं, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? यंगस्टर्स थोड़ा हार गए, और क्या भाई जिम्बाब्वे टीम नहीं है क्या? उनके सीनियर प्लेयर्स खेल रहे थे, और भाई खराब दिन तो प्राइम ऑस्ट्रेलिया भी हारी हुई जिम्बाब्वे से, 2007 में शायद हारी थी, एक T20 वर्ल्ड कप का मैच हारी थी, तो भाई क्या बात है, हारने तो हो ही सकता है। तो बल्कि मजा आएगा अब कि अब कैसे कमबैक करते हैं, क्योंकि नया कैप्टन कमबैक कैसे करता है। तो भाई पता नहीं कैसे लोग हैं, उसी दिन इतना पैनिक कर गए भाई लोग, मैं तो बहुत इरिटेट हो गया, मैंने कहा कैसे लोग हो तुम लोग भाई। यार पता मुझे क्या, वेयर डू आई वांट टू टेक दिस इज, ये बात तो हमने स्पेसिफिकली इंडियन क्रिकेट फैंस की कर ली। अब इसमें भी ना मुझे लगता है आज के डेट में 2 सेग्रीगेशंस बन चुके हैं। मतलब आई डोंट नो हाउ मच यू हैव नोटिस। फर्स्टली आई वांट टू समराइज व्हाट यू सेड। आई थिंक एक बहुत नया पर्सपेक्टिव था जो कि मैंने नहीं सोचा था पर्सनली, कि बेसिकली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, व्हाट यू मेंट वाज कि पहले के टाइम पे नॉलेज ज़्यादा क्यों थी, क्योंकि आज के टाइम पे, यानी बहुत पैराडॉक्सिकल लग रहा होगा सुनने में, नॉलेज इतना इजीली एक्सेसिबल है रील्स के नाम पे या रील्स के मीडियम के थ्रू, कि यू डोंट वांट टू रिसर्च एंड पुट इन दी एफर्ट कि वो 60 सेकंड्स के आगे क्या हो रहा है। तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, आप सिर्फ 60 सेकंड के ऊपर अपना पूरा ओपिनियन बना ले रहे हो। उसके चक्कर में आपके दिमाग में जो प्रीकंसीव नोशंस हैं वो क्रिकेट को टॉक्सिक बना रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही मतलब था मेरा। मैंने ऐसे नहीं सोचा था इस चीज़ को, तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। बट मैंने क्या नोटिस करा है, हम लोग भी 1-1.5 साल से कंटेंट जब बना रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकर था जब मुझे चीज़ पता चली थी। ठीक है, यू टेल मी अगर आपके एक्सपीरियंस में भी ऐसा हुआ है कि नहीं। जो कंटेंट IPL पे बनता है, इट गेट्स फार मोर व्यूज दैन जो कंटेंट इंडियन क्रिकेट टीम पे बनता है। ये आपके साथ भी हुआ ऐसा? डेफिनेटली। मतलब जो आपका एक्सपीरियंस रहा है ना विद DC टोली, यू हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी पीपल ऑन ग्राउंड, ठीक है, चाहे आप अलग कंपनी से काम कर रहे हो, चाहे आप DC टोली के साथ काम कर रहे हो, जो आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस रहा है, मैं चाहता हूँ आप उससे रिलेट करके ना एक ये प्रेजेंट करो हमें कि इंडियन क्रिकेट फैंस और ये जो IPL फैंस हैं, उनमें फ़र्क क्या है, ये कल्चर में फ़र्क क्यों है? कल्चर में फ़र्क इसलिए है क्योंकि IPL फैंस मतलब ऐसा है कि कुछ टीम्स हैं जो बहुत टाइम से जीती नहीं है। बैंगलोर ले लो आप, बहुत टाइम से जीती नहीं है, तो ऐसा होता है कि भाई उसमें विराट है तो वो जीत जाए टीम, तो वो चाहे उसके सामने अब रोहित शर्मा ही क्यों ना हो, जो कि जब इंडिया में खेलते तो हम कितना खुश होते, दोनों साथ में खेल रहे हैं, तो वो इंडिविजुअलिज्म वाली बात वापस आ जाएगी कि इंडिविजुअल से इतना प्यार अच्छा होता है, बट एक लेवल तक ही होता है कि मतलब वो लॉजिक अगर डिफाई कर जाए तो कोई फायदा नहीं है उसका, और वो रैंडम पर्सनालिटी से प्यार है, शायद गेम से हो भी ना। गेम पता होगा अगर आपको, तो अगर आपको रोहित का गेम पता है और विराट का गेम पता है, तो रोहित अच्छा शॉट मारोगे ना तो आप अपलॉड करोगे। ऐसा नहीं कि आप गाली दोगे, लोग गाली देने लग जाते हैं दूसरे प्लेयर को। मैंने तो रोहित को बहुत ट्रोल होते हुए सुना है। विराट का तो चलो, विराट के तो फैंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है कि उसमें इतने सारे लोग होंगे जो नहीं पसंद करते होंगे कि इतने फैंस क्यों होंगे। वो मेरे को जस्टिफाइड लगता है कि भाई अब हर किसी को हर कोई पसंद नहीं आ सकता ना, और भाई हर किसी को पछता ही नहीं कि वो इतना अच्छा प्लेयर है, क्योंकि है भाई। और इसमें नहीं कि रोहित शर्मा प्लेयर अच्छे नहीं है, रोहित शर्मा ने भी इतना कुछ कर दिया टीम के लिए भाई, अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बट ये वाला सीन है कि इंडिविजुअलिज्म वाला सीन है कि मतलब उसमें वो भूल जाते हैं कि ये हमारी सेम टीम का ही प्लेयर है। मतलब राइवलरी के नाम पे ऐसा है कि अब तो भाई इधर उधर हो जाऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी टीम कैसे नहीं जीत रही, विराट कैसे नहीं जीत रहा, रोहित कैसे जीत गया 5-5, विराट एक भी नहीं जीता। सिर्फ यही वाली बात है और कुछ भी बात नहीं। और जब वो साथ आ जाते हैं तो उनको लगता है अब तो कुछ है ही नहीं मसाला, अब तो साथ में आ गए, अब जीतेंगे तो साथ जीते, हारे तो साथ हारे। ये पर मुझे समझ में आता है लोगों के कॉन्शियस से अलाउ कैसे करती है कि आप 1 महीने के लिए जब IPL देख रहे हो तो आप उसी अपने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को वड़ा पाव बोल रहे हो, एंड फिर अगर वही आपको वर्ल्ड कप नहीं जिताएगा तो उसको फिर गाली दोगे आप।
कॉन्शियस बची ही नहीं है लोगों में। पहले थोड़े पढ़ते थे लोग, पढ़ते थे या कुछ नहीं। अब फोन्स में हम भी इसी कल्चर के, बस ये है कि क्रिकेट थोड़े टाइम से देखते हैं। तो ये मैं बस एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि आई एम जस्ट ए न्यूट्रल फैन, और हाफ डिटेल्स में कभी भी कुछ अपना नोशन नहीं बनाता। लोग शायद ये करते हैं कि एक रील वाली बात है ना, अब एक रील के बाद जो अगली रील आती है ना, इंस्टाग्राम इतना स्मार्ट है ना, वो अगली रील भी उसी के बारे में दे देगा। अब इतने पॉडकास्ट वगैरह होते हैं और सब लोग, और ये मेरे को लगता है कि नॉन क्रिकेट क्रिएटर्स ज़्यादा करते हैं, कि मतलब इन द सेंस कि जो पॉडकास्टर्स हैं वो जिनका नीश क्रिकेट नहीं है, बट वो अगर कोई क्रिकेट गेस्ट को बुलाएंगे तो उसमें से तो ढूंढेंगे, लगाएंगे, उनका चैनल कैसे चलेगा। तो ये उनको समझ नहीं आता कि इसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट ख़राब होता है, कि वो सारे जो बच्चे हैं यंग या जो भी हैं उनको पता ही नहीं है, तो वो चले जा रहा है, तो वो उनके मन में आ रहा है। तो फिर इंडिया वर्ल्ड कप जीत भी गई साथ में, तो उनके मन में रहता है यार ये भी जीत गया, मतलब कि सो ट्रू है। हाँ, मतलब कि विराट जीत जाता तो कितना अच्छा होता। शायद मुझे लगता है यही होता होगा, मेरे मन में नहीं है फीलिंग ऐसी, बट मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ, जो मैं देख के बता रहा हूँ कि यार इसमें रोज, जैसे अभी कि मैं देखता हूँ कि धोनी ने इतना जिता दिया, तो उन लोगों को चिढ़ है कि धोनी ने इतना क्यों जिता दिया। तो भाई जिता दिया। अब विराट की बात कर लो कि रोहित एज अ कैप्टन जीते, बट विराट भी जीते, तो उसमें लोगों का क्या इसमें से है? इसमें ये नहीं कि रोहित जीत गए, देखो विराट नहीं जीता, मजे आ गए, विराट नहीं जीता, रोहित जीत गया। या फिर रोहित के फैंस ये बोलेंगे या विराट के फैंस ये बोलेंगे कि भाई विराट को ऐसी टीम नहीं मिली ना, इसलिए रोहित जीत गया। भाई इंडिया जीती है, और इसमें प्लेयर्स का कुछ भी रोल नहीं है भाई। प्लेयर्स की पर्सनल स्पेसेस में वो चाहे लड़ाई भी कर रहे हो, यहाँ तो कॉलीग्स ही है ना, यहाँ पे तो कुछ भी उन्होंने बुरा नहीं किया, तो उसमें उनके साथ क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये वाला सीन है। और कैसे भी हो, अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल धोनी एंड युवराज सिंह है। क्या फ़र्क पड़ता है पर्सनली वो कैसे हों? आप देखो ना, मैं किसी से कल बात कर रहा था, युवराज सिंह, और ये वैसे युवराज सिंह के पापा के भी बहुत है, कल बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स मार देते हैं कि धोनी, और वो तो पर्सनली भी मार देते हैं। तो उसमें क्या कि धोनी आपको शक्ल अपनी देखनी चाहिए मिरर में, और धोनी ने ख़राब कर दिया करियर, ऐसा करे वैसा करे, तो उससे अब उनको मज़ा आता है। आप देखो युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे, नॉन स्ट्राइक पे कौन था? MS धोनी, ठीक है। और MS धोनी ने छक्का मारा वर्ल्ड कप में, नॉन स्ट्राइक पे कौन था? युवराज सिंह। 273 ODI मैचेस साथ में खेले हैं दोनों। और अगर आपको याद हो 2017 में शायद 200-250 की पार्टनरशिप बनाई थी, जो बहुत टाइम बाद 150 इन्होंने बनाया, 100 क्या लेजेंडरी पार्टनरशिप थी, पुराने दिन याद आ गए। तो उन्होंने मतलब आई थिंक ग्राउंड बाहर जो भी हो रहा हो, ग्राउंड पे उन्होंने एक डिसेंसी के साथ क्रिकेट खेला। दैट इज द थिंग दैट मैटर्स। फर्क नहीं पड़ता अंदर कैसे भी हो, बट लोगों को नहीं समझ आता, बिकॉज वही 60 सेकंड वाला गेम। पता है, ये इंडिविजुअल्स वाला पॉइंट तो सही है एकदम, बट आई ऑल्सो फील, क्योंकि हम लोग जब भी KKR पे वीडियो बनाते हैं, हमारी काफी ऑडियंस KKR को फॉलो करती है, तो कमेंट्स में लिटरली लोग लिखते हैं KKR इज ग्रेटर देन इंडिया। और KKR में देयर इज नॉट स्पेसिफिकली अ मार्की साइनिंग या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लेयर नहीं जिसकी अकेले की फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो। तो इंडिविजुअल वाला पॉइंट तो डेफिनेटली, एंड स्पेसिफिकली विद गाइज लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी के साथ तो होता ही है। बट आई फील लाइक इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली जब IPL चल रहा होता है, तो वो 2 महीने के अंदर लिटरली सब डिवाइड हो जाता है, एंड वो डिवाइड होने के चक्कर में ऐसा टॉक्सिक कल्चर बनता है आपस में। क्योंकि आप ऐसे सोचो कि अगर मेरा दोस्त किसी और को सपोर्ट कर रहा है और मैं किसी और को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो हमें आपस में बैंटर करने में मजा आएगा। अगर हम सेम कोई सपोर्ट कर रहे हैं तो एट टाइम तो शायद उतना फन क्रिएट ना हो। तो वो बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी वैसे वर्क करती है। दैट इज व्हाई आई फील कि इट इज अ वेरी सैड सिचुएशन, बट ये होना ही होना है। नहीं मतलब अगर आप वो पर्सपेक्टिव की बात है कि जो टॉक्सिक नहीं है फैंस, वो इंडिया में भी नहीं रहेंगे और IPL में भी नहीं रहेंगे, तो हमें तो पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स ही देखना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुत यूनिक है ना, तभी इतना टाइम तक लॉन्ग लास्ट करा है और उसने फ़ायदा दिया ही है। मतलब हम BCCI बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वही बात हो रही थी ना कि अगर BCCI जितना स्ट्रॉन्ग हमारा से ओलंपिक कमेटी में भी होता तो शायद कुछ और सीन होता विघ्नेश मैम के साथ, क्योंकि ये वाला पॉइंट मुझे सच में लगा। या फिर BCCI जितना स्ट्रॉन्ग हमारा रेसलिंग बोर्ड होता, तो लास्ट ईयर जो हुआ पूरे फेडरेशन में हमारी बड़े प्लेयर्स के साथ हुआ, बजरंग पुनिया हो गए और विघ्नेश जी के साथ हुआ या फिर साक्षी मलिक के साथ हुआ, तो वो हमारे क्रिकेटर्स के साथ नहीं हो सकता क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये फ़ायदा भी है स्ट्रॉन्ग होने का कि आप कुछ आप यू कैन स्टैंड फॉर व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना। अब तो वो वाला सीन है कि कहीं तो आप स्ट्रॉन्ग होंगे ना। तो ये मुझे लगता है कि IPL का बहुत अच्छा है कि IPL की वजह से ये है कि अब कोई डाउन साइड्स होते हैं, बट ये वाला बहुत तगड़ा मतलब मुझे लगता है पॉजिटिव है। बट हाँ, ये वाली जो चीज़ है कि वही 2-3 मछलियाँ पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो वाला सीन है। बट हाँ, ये वाली जो बात बोल रहे हो, आप बैंटर की बात करो, बैंटर तो फ्रेंडली होता है ना, बैंटर नहीं है, वो टॉक्सिसिटी आ जाती है जब मारपिटाई पे तो रहते हैं, या फिर अब्यूजिव नेचर दूसरे राइवल टीम के प्लेयर्स की फैमिलीज पे जब जाता है, वो वाला है टॉक्सिसिटी।
दूसरे प्लेयर को आप बोल रहे हो कि थोड़ा बहुत बोल रहे हो, चलता है, फन में सब कुछ चलता है, बट ये वाला जो सीन है कि जो आप फैमिलीज पे चले जाते हो, और ये रेयर चीज़ नहीं है, बहुत नॉर्मल होता है। विराट की डॉटर पे हुआ है, बहुत बार हुआ है, बहुत सारे लोगों के हुआ है, तो ये तो अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं, तो ये तो फिर हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जो अगला क्वेश्चन पूछने वाला था, अभी हम लोग ऑफ स्टेज बात कर रहे थे, जैसे आपने एक्सपीरियंस बताया था CSK और DC वाले मैच का, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ना 2-3 एक्सपीरियंसेस अपने पर्सनल लाइफ से बताओ, जहाँ पे आपको यही देख के लग रहा हो कि यार आप एक इंडिविजुअल फैन के चक्कर में, मतलब वो पूरे कंट्री के कल्चर की ऐसी की तैसी कर रहे हो। ऐसी की तैसी तो मुझे नहीं पता, हो भी सकती है, होती भी होगी, प्यार होता है प्लेयर्स को लेके, और जैसे MS धोनी ने इतना अचीव किया, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, 7-8 नंबर पे 51 का एवरेज रहा, जो आई थिंक वो अचीव नहीं कर सकता, हमेशा टीम के लिए खेले, टीम प्लेयर तो थे भाई वो इंडिया के लिए, आप कुछ भी करो, टीम प्लेयर तो थे। CSK के रिकॉर्ड्स तो एक्सेप्शनल हैं ही, और वहाँ पे एक अलग सीन भी है, बट इंडिया के लिए भी ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट, और 3 ट्रॉफीज देना, और इतने कम टाइम स्पैन में, उसमें ICC टेस्ट रैंकिंग्स में हम लोग नंबर 1 पे थे 2009 में। मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन हैंड्स है ना, डेफिनेटली, और कल्चर चेंज किया, बोल्ड डिसीजंस लिए, है ना, तो वो वाली चीज़ तो थी। बट CSK, मैं दिल्ली CSK मैच देखने गया हुआ था, एक तो गर्मी का मैच था गर्मी में दिन में भाई, मई जून में जो दिल्ली में रहता है उसको पता कितनी गर्मी होती है। हमें स्टैंड भी टिकट्स मिली थी फ्री की, बट बहुत ऊपर की टिकट्स मिली थी, तो बहुत गर्मी थी, कोई ऊपर शेल्टर भी नहीं था कवर करने के लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और हवा तो मतलब ही नहीं है। तो उस दिन दिल्ली कैपिटल्स, जो मेरा स्टैंड था ना, और स्टैंड नहीं, मैं 100% दावे से कह सकता हूँ कि 100% लोगों में से 85% CSK फैंस नहीं थे, धोनी की टी शर्ट पहन के आए हुए थे। तो इसमें मैं गलत सही का नहीं बोल रहा, तो इसमें क्या होता है ना कि धोनी का कुछ, मतलब धोनी अभी पवेलियन में है, तब भी धोनी चल रहा है, उनका कुछ अभी हो भी नहीं रहा, और ये टॉक्सिसिटी आ जाती है चेन्नई में। जैसे रविंद्र जडेजा आउट हुआ ना, चाहे वो टीम के लिए अच्छा हो रहा है या ना हो रहा, उनको फर्क नहीं पड़ता, धोनी बैटिंग करने आएंगे, इसमें खुश हो रहे हैं वो। चाहे उस दिन चलो चेन्नई तो अच्छा कर रही थी 2023 में, जीती थी, और उस मैच में भी अच्छा कर रही थी, मतलब उसमें वो दिल्ली का लास्ट मैच था। मैं दिल्ली फैंस की तो बात ही नहीं कर रहा कि वो थे या नहीं थे, मैं तो चेन्नई फैंस की बात कर रहा हूँ। मैं तो अकेले दिल्ली फैन था पूरे स्टैंड में, नॉट इवन किडिंग, सिर्फ धोनी टी शर्ट्स थी। तो मैं तो अलग ही दुखी था कि टीम भी अच्छा नहीं कर रही, सिर्फ धोनी चल रहा है। और फिर जब मैंने देखा, जब मेरे को राहत की सांस मिली, जब रविंद्र जडेजा को आउट करके भी वो खुशी हो रहे थे, तो मैंने कहा चल ये तो फैंस ही अच्छे नहीं है, ये फैंस नहीं है CSK के। और मैं बताऊं, CSK के फैंस कई लोग ये खुद एक्सेप्ट भी करते हैं कि हम धोनी फैंस हैं, धोनी चला जाएगा तो सपोर्ट ही नहीं करेंगे। यार मैं अभी, आपने DC और CSK की बात करी, अभी इसी साल भी एक चीज़ हुई थी, हमने अपने पॉडकास्ट से बहुत बोला है, फिर मेंबर विशाखापट्टनम में पहला मैच हुआ था। यस। उसमें धोनी लास्ट में बैटिंग करने के लिए आया था, नोरकिया को, आई थिंक नोरकिया बॉलिंग करता जब वो 1-2 छक्के मारे थे लास्ट ओवर में, एंड DC 20 रन से जीती थी मैच को, बट लास्ट बॉल पे धोनी ने छक्का मारा था, एंड द होल स्टेडियम वाज इरप्टिंग, क्योंकि धोनी ने छक्का मार दिया। यस, एंड मतलब, और फिर कमेंट्स यही आ रहे थे कि धोनी 6 ग्रेटर देन वाला साइन, दिल्ली कैपिटल्स विन। तो इसमें भी बेचारे दिल्ली वाले क्या करें भाई, इसमें क्या कर सकते हैं, बट हाँ वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। तो वो अगर आप पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स देखो तो आप कहोगे कि क्या फिगर है भाई, क्या फिगर है, मतलब कमाल का हो गया ना ये तो। इन्फ्लुएंस कितना अनरियल, क्या अनरियल इन्फ्लुएंस है। और ये आप कंपेयर कर सकते हो इसको ग्रेड्स ऑफ द डिफरेंट गेम्स एज वेल। माइकल जॉर्डन से आप कंपेयर कर सकते हो, मे बी माइकल फेल्प्स से इन्फ्लुएंस आप कर सकते हो, जोकोविच हो गया, मेसी हो गए, इन लोगों से कि भाई ये रोनाल्डो हो गए, क्योंकि ये बोलेंगे ना मतलब कि, तो वो वाला सीन है। तो हम प्राइड भी कर सकते हैं भाई, हमारे इंडिया में भी एक ऐसा है बंदा जिसको इतना ज़्यादा, बट इसका मुझे लगता है कि नेगेटिव साइड्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, कि वो टॉक्सिसिटी ऐसी होती है कि वायलेंस पे भी उतर आते हैं, और मतलब वो सुन नहीं सकते, कुछ सही ना भी हो, मतलब वो बहुत अनफेयर होते हैं। फिर वो किसी यंगस्टर पे आके आ जाती है बात कि अगर शायद धोनी कुछ करें, और मतलब फॉर एग्जाम्पल एक यंगस्टर कोई चीज़ कर रहा है और धोनी एक चीज़ कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, यंगस्टर को हो सकता है कि क्रिटिसाइज करें, पर धोनी वो सेम चीज़ करेगा तो शायद क्रिटिसाइज ना करें। सो वो चीज़ यंगस्टर के लिए हो गया ना, धोनी का तो करियर हो गया, और इसमें धोनी की कोई गलती नहीं है, धोनी कुछ भी नहीं कह रहे, वो तो चुप रहते हैं। आई थिंक वो नॉइज को शट ही करते हैं, क्योंकि खुद अपोज करेंगे, वो अपोज करेंगे। अभी जैसे अगर उन्होंने अभी इंडियन टीम के जीतने पे कुछ ट्वीट नहीं किया था और राधिका मर्चेंट की शादी पे ट्वीट कर दिया, तो इसमें लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, अरे भाई छोड़ दो भाई, उनको क्या हो गया, पर्सनल लाइफ भी तो होती है, करने तो क्या फर्क पड़ता है। वो इसलिए क्रिकेट के बारे में कमेंट नहीं करते होंगे क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा चुल है। प्लस यार व्हाई आर यू इवन टेकिंग ट्विटर सीरियसली भाई? उन्होंने इंस्टा पे पोस्ट डाला था, तो वो कह रहे थे इस पे क्यों नहीं पोस्ट डाला उन्होंने, मतलब पता कहाँ तक पहुंच गए, कहते सुशांत भी, मतलब धोबी, एक तो धोबी बोलते हैं, कहते धोबी फैंस ऐसे हैं, एक बंदे का था कि धोबी फैंस ऐसे हैं कि वो ऐसे बोल रहे थे, जो अपोजिंग धोबी हेटर्स हैं वो ऐसे बोल रहे थे कि भाई इस बंदे ने तो सुशांत की एक्सपायर हुए थे ना, सुशांत सिंह, तब भी पोस्ट नहीं डाली, तो राधिका मर्चेंट
कि उस पर पोस्ट डाल दी भाई बंदा पैसों का भूखा है। ये भाई स्टेटमेंट मतलब आप फनी लग सकता है बट ये बहुत सारे लेवल्स पे बहुत ज़्यादा गलत है। एक तो आपने सुशांत सिंह की भी आपने वो भी इतनी भी शर्म नहीं रखी कि भाई जो नहीं है उनके बारे में बोल रहे हो सिर्फ अपने कुछ देर की सेटिस्फैक्शन के लिए, तो मतलब ये तो इनह्यूमन चीज़ है। और भाई उनको जीने दो ना भाई, उनकी मर्जी, क्या पता उनका सच में एक ऐसा बॉन्ड हो, पर्सनल बॉन्ड हो इस इंसान के साथ। और भाई वो इसलिए उन्होंने करा होगा, ऑब्वियसली उनको बहुत हर्ट हुआ होगा चीज़ों को लेके। और वो ये जो आजकल कल्चर है ना कि भाई हर इमोशन को इंस्टाग्राम पे दिखाने का, भाई वो उनका ऐसा नहीं होगा इमोशन कि मैं भाई अपने आप को शट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा और दिमाग खराब हो जाएगा इन लोगों को देख के। प्लस मुझे तो लगता है कई बार आदमी के जो चीज़ ज़्यादा क्लोज होती है वो कई बार जानबूझ के उसके ऊपर नहीं करता कमेंट पब्लिकली। मतलब मैं तो टोटली रिलेट कर सकता हूँ इससे। तो उसमें उनका आप तो मतलब आप फैंस नहीं हो या फिर आप हिटर्स नहीं हो, आप इन ह्यूमन लोग हो जो अपने मस्ती के लिए कुछ देर की डोपामिन रश के लिए आप ये चीज़ें कर रहे हो। और क्या है, फिर उसके बाद कुछ और टॉपिक मिल जाएगा तो आप उसके पास चले जाओगे। और ये होती भी है, बहुत लोग बात करते हैं कि भाई उनको बस कुछ नया चाहिए, चाहे वो क्रिकेट आ जाएगा ना, क्रिकेट नहीं तो किसी एक्टर की बात हो जाएगी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, बॉलीवुड और क्रिकेट के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई इसने फिर खाने में क्या खा लिया आज रात को, इसने क्या कर दिया, तो वो वाला सीन है, तो वो क्रिकेट तो ख़त्म ही हो जाता है। नाउ आई वांट टू एक्चुअली स्पीक ऑन द WPL जिसमें आपने काम किया था, क्योंकि अभी आप मुझे बता रहे थे कैसे बैंगलोर एक वो फ्रेंचाइज है जहाँ पे जब लड़ियों का मैच भी होता है तो पूरा स्टेडियम भरा होता है। मतलब शेयर अ कपल ऑफ एक्सपीरियंसेस विद दैट फर्स्टली, एंड सेकेंडली आपको ऐसा क्यों लगता है कि RCB की फ्रेंचाइज में ऐसे फैंस हैं जो कि वुमेन्स टीम के भी पूरा स्टेडियम भर देते हैं चाहे कभी भी मैच हो रहा हो? व्हाट डू यू थिंक इज सो स्पेशल? विराट कोहली इज़ द नेम, बिकॉज मैं काम कर रहा था तो मैं बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ लिए लोगों से कि क्यों पसंद है आपको, क्योंकि विमेंस क्रिकेट बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, बट अभी हमें दूर हैं थोड़ा सा, बट स्टिल इट्स वेरी बेटर, काफ़ी सही है। 2 अब तो सीजन्स भी हो गए और लोग जानते हैं नाम, बाहर के लोगों का नाम जानते हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी होंगी। बट आप पूछो कि RCB को क्यों सपोर्ट करते हो, तो 85% 90% लोग विराट कोहली। मैंने कहा बट वो तो IPL में खेलते हैं, WPL में नहीं कहते विराट कोहली। उसके बाद स्मृति मांदना। ओके। एंड मुझे लगता है कि अब पता नहीं क्या है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गेम से ज़्यादा लुक्स का भी है उसमें सीन। अब उसमें ये वाला कि लोगों को, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि मतलब वो कि हाँ कि मैंने बहुत लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, अब मेरी भी गलती थी, मैंने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने ऐसे पूछा कि आपको स्मृति की बैटिंग ज़्यादा पसंद है या उनकी स्माइल ज़्यादा पसंद है। 95% लोगों ने बोला कि उनकी स्माइल ज़्यादा पसंद है, बल्कि आप देखो कि बैटिंग भी उनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी कि मतलब वो भी 18 मतलब, और कोइंसिडेंस ऐसा है कि दोनों 18 नंबर प्लेयर्स ही हैं, तो ये RCB की अच्छी स्ट्रैटेजी है इन इस सेंस में। तो अब बट ये है कि अब एलिस पेरी के जब एलिस पेरी ने बहुत अच्छा किया तो लोग उनका नाम लेने लग गए, बट मतलब उनका भी क्या है कि लुक्स की लोग भी बहुत बात करते हैं, वो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा कि वो सब सब्जेक्टिव चीज़ें हैं और लोग कैसे हैं मुझे नहीं पता। बट हाँ, विराट कोहली इज़ अ बिग रीज़न और स्मृति मांदना, ये 2 लोग बहुत बड़े रीज़न। वुमेन्स क्रिकेट में भी स्मृति मांदना इज प्रोबब्ली द इक्विवेलेंट ऑफ विराट कोहली, डेफिनेटली। ये नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, बट वो ब्रांड वैल्यूएशन वगैरह में भी, मार्केटेबिलिटी। आप फीमेल इंटरनेशनल क्रिकेट की भी बात कर सकते हो। अभी जिस फॉर्म में स्मृति मांदना है वो उसी लेवल का परफॉर्म कर रही हैं जो मे बी विराट उस एज पे कर रहे थे, लगातार 100s करना, इंटरनेशनल में भी स्कोर करना, बड़े मैचेस में रन बनाना, और बस उनमें एग्रेशन कम है और विराट में एग्रेशन ज़्यादा है, यही फ़र्क है दोनों में। आई रिमेंबर WPL से पहले लोग प्रेडिक्ट यही कर रहे थे कि RCB वही टीम होगी जो स्मृति मांदना ले लेगी। अब ये तो Just because of this. आई रिमेंबर वो अंतर्यामी लोग हैं, वो तो हर साल ये बोलते हैं इस साल का अपना नाम दे, अब देखो। बट डोंट यू थिंक ये एक एक्चुअली में एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है? क्योंकि ये बहुत लोगों ने बोल रखा है कि RCB के इनसाइडर्स नहीं भी बाय द वे, कि ये लोग एक्चुअली में अपनी ब्रांड वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करते हैं एंड ऑन फील्ड रिजल्ट्स पे उतना फोकस नहीं करते। अपनी मार्केटेबिलिटी एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे बहुत दिमाग लगाता है, एंड इट इज़ परहैप्स द बेस्ट आउट ऑफ द 10 क्लब्स जो एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस तो नहीं है कि स्मृति मंधाना कैसे RCB में चली गई। एंड एज यू सेड, पता है मुझे क्या डाउट है व्हेन यू सेड कि विराट कोहली के चलते हुए RCB की वुमेन्स टीम के भी काफ़ी फैंस हैं, बिकॉज अगर विराट कोहली की वजह से वो है तो वाई वुड दे कम इन एवरी गेम एंड वुमेन्स टीम को सपोर्ट करेंगे। एंड अगर आपको याद हो जब ये लोग जीते थे, आई एम सॉरी कि DC हारी थी उस टाइम पे, बट पूरा जो स्ट्रीट्स थे बैंगलोर के पूरे शहर में वो भी भरे हुए थे। इट वॉज वेरी नाइस टू सी कि वुमेन्स टीम के लिए इतना हो रहा है, एंड आई थिंक क्रेडिट टू द RCB फैंस देयर। बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे उस सिटी में स्पेसिफिकली ऐसा क्या है और हम कैसे उस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं यहाँ दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, वो पूरे इंडिया में कैसे लाया जाए वो? व्हाट डू यू थिंक, आपका एक्सपीरियंस ग्राउंड लेवल पे क्या था उसका? मतलब मुझे बैंगलोर के फैंस का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं पता, पर दिल्ली फैंस से मैंने बात करी थी तो मुझे वहाँ लगा कि ऑब्वियसली दिल्ली में आप हो नहीं,
दिल्ली में रहते हो तो बैंगलोर को आप रीज़न सोच रहा था क्यों सपोर्ट करते होगे, मे बी या तो टीम बहुत अच्छा करती हो, तो अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा नहीं कर पाए जितना पोटेंशियल था उनका, तो इंडिविजुअल्स की वजह से आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। रही बात दिल्ली की, बैंगलोर में एक कल्चर ऐसा है कि WPL में कि जो बैंगलोर के नहीं भी मैचेस होते थे स्टेडियम भरता था। अच्छा, सो यू आर सेइंग कि चेन्नई स्वामी में अगर आरसीबी की वुमेन्स टीम का मैच नहीं है, दो अलग टीम खेल रही है, से मुंबई एंड दिल्ली, वो भी स्टेडियम भर रहे थे? यस हो सकता है कि बैंगलोर के मैचेस में फुल हो और इसमें 90% भरा हो, बट एटलीस्ट काफ़ी भरा होता था। स्टिल बेटर देन फिरोजा कोटला। डेफिनेटली ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो बैंगलोर के फैंस तो डाई हार्ड बैंगलोर सपोर्टर हैं इरिस्पेक्ट, और विराट का आना एक एडेड मोटिवेशन है उनके लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि विराट चले जाए, मतलब विराट जाने के बाद उनको दुख नहीं होगा, बट ऑब्वियसली दे विल लुक फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन RCB एज वेल। सो RCB का है कि बैंगलोर सपोर्टर्स बहुत हैं, बट बाकी सिटीज़ में वही है, ऐसा कल्चर आना अपनी टीम्स को लेकर। चेन्नई में भी ऐसा सपोर्ट है कि चेन्नई धोनी के बाद, मैं अभी बोल रहा था कि फैंस नहीं रहेंगे, बट चेन्नई वाले फैंस तो जो चेन्नई में रहते हैं ना, वो तो रहेंगे चेन्नई फैंस, भाई जो भी बोलो। और मुझे लगता है हैदराबाद भी ऐसा है कि हैदराबाद में लोग, अब देखो ना, जो मार्की प्लेयर्स हैं हैदराबाद के वो बाहर के ऑस्ट्रेलियंस हैं, या फिर आपके क्लासन है, पैट कमिंस है, बट वो अपनी सिटी को बहुत सपोर्ट करते हैं। वहीं KKR में मुझे लगता है कोलकाता में जो फैंस है वो कोलकाता के बहुत अच्छे फैंस हैं। तो आई थिंक मैक्सिमम सिटीज़ में ये कल्चर अपनी टीम्स को लेके तो है, बट अपनी कंट्री को लेके नहीं है। मैं अब यहाँ से डाइग्रेस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस विद DC टोली, ठीक है। ये जितने भी जो फैन कम्युनिटीज़ होती है ना, हर क्लब की होती है आपका, क्योंकि आपने उसमें तो काम कर रही है DC के साथ, आपने बाकी कम्युनिटीज़ को भी देखा ही, आप बता भी रहे थे। तो एक तो कंपेयर करके बताना कि सबसे एक्चुअली में एक्टिव कम्युनिटी किसकी है, सबसे लॉयल कम्युनिटी किसकी है, एंड क्या क्या पर्क्स होते हैं इसके साथ, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं आपको ऐसे कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने के। अगर आप बात करो लॉयल फैंस की, एक लॉयल फैंस और कम्युनिटी में बहुत फ़र्क होता है। लॉयल फैंस की तो मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स और RCB के सबसे लॉयल फैंस हैं, और RCB के सबसे लॉयल फैंस हैं। बट क्या वो एक्चुअली में क्लब के लॉयल फैंस हैं या प्लेयर के लॉयल फैंस हैं? वो उसमें भी डिवाइड है। हाँ, बट आप मुझे बताओ कि अगर 12 कि वो इंडिविजुअल के फैंस इसलिए भी हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल कैप्टन भी है जिसने टीम को जिताया भी है। तो शायद हो सकता है कि 10 साल में एक भी ट्रॉफी ना जीती होती तो शायद इतने फैंस ना होते। मैं वही बोला ना कि फैंस अलाइन विद द परफॉर्मेंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि 15 साल कोई बंदा जिता ही नहीं रहा है तो फैंस क्या आपको लगता है रहेंगे 15 साल तक? मुझे नहीं लगता रहेंगे। तो उनकी परफॉर्मेंस भी वैसी होती होगी, है ना, क्योंकि टॉक्सिक फैंस तो और जगह होता है, मैं सेंसिबल फैंस की बात कर रहा हूँ कि परफॉर्मेंस होती होगी, है ना। तो कम्युनिटीज़ की बात करें तो मुझे लगता है कि आप खुद देखो, चेन्नई सुपर किंग्स को मुझे लगता है कम्युनिटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके फैंस ही बहुत है और उनकी परफॉर्मेंसेज सिमिलरली विद मुंबई इंडियंस की बहुत अच्छा उनके परफॉर्मेंसेस रहे भी हैं, बहुत डोमिनेटिंग जीते हैं भाई। वो 2020 का IPL तो कहीं आसपास, सेकंड टीम दिल्ली थी बट मुंबई वर वे अहेड। और उनकी टीम उस टाइम पे वही बात हो रही थी ना कि ये टीम अगर T20 वर्ल्ड कप खेल जाती 21 वाली तो ये जीत जाती है ना, खत्म हो जाती। मतलब तो वो उस टाइम पे बहुत डोमिनेंट थे, सबको अपने रोल्स क्लियर थे। तो बट कम्युनिटीज़ की बात करें, अगर आप कम्युनिटीज उठा के देखो तो राजस्थान रॉयल्स की कम्युनिटी अभी आ रही है, सुपर रॉयल्स करके है जो अच्छा कर रहे हैं काम, जो एफर्ट मार रहे हैं। बाकी मुझे अगर बाकी कम्युनिटीज़ माफ़ कर देना, अगर आप कर रहे हो, मेरे सामने इतना नहीं आया तो मुझे नहीं पता, और मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। बात करें SRH आर्मी, ऑरेंज आर्मी, तो उनकी भी कम्युनिटी बहुत अच्छी है कि वो सपोर्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं इंडियन प्लेयर्स को ही करें, वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। DC टोली की एक बात है कि DC टोली वॉन्ट्स टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर। जैसे दे डिड अ कोलैबोरेशन विद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एज वेल, दे वर कोलैबोरेटिंग विद ऑल द कम्युनिटीज़ एज वेल। जैसे फाइनल में एक मैच था, फाइनल लीग गेम था दिल्ली में, लखनऊ के साथ था। सो वी वर वेरी एक्चुअली वेलकमिंग, और वो भी बहुत अच्छे थे कि हम लोगों ने मिल के मैच देखा। मतलब वो थोड़ा सा साइड में तो हम थे, तो और उसमें कोई ऐसा नहीं लगा कि बैंटर है। वी वांटेड कि दोनों टीम्स अच्छा करें, और हम मिले हैं यहाँ पे बैठ के साथ में मैचेस देखने दो कम्युनिटीज़, तो वही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पहले तो ऐसा भी नहीं था ना कि हम एक कम्युनिटी में बैठ के मैच देख रहे हैं, तो वो था कि दिल्ली की DC टोली की ये बात अच्छी है कि दे वांट टू कोलैबोरेट और दे वांट टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर। वो पॉजिटिव साइड दिखाना चाहता है कि भाई ऐसा नहीं कि दिल्ली एक हारी हुई टीम है, दिल्ली वांट्स टू पुट इन द एफर्ट्स और अच्छे प्लेयर्स। अगर आप देखो सच में, अगर आप अच्छे फैन हो, तो इस बार जो हमारी एक यंग कोर बना इंटरनेशनल प्लेयर्स का, इंडियन प्लेयर्स का, मुझे लगता है कि अगर इसको हम रिटेन कर पाते हैं किसी भी रीज़न से तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। JFM है, ट्रिस्टन स्टब्स है, 22-23 साल उम्र है और कमाल के प्लेयर्स हैं। रसिक सलाम कश्मीर का लड़का, और अंडररेटेड परफॉर्मेंसेज है उनकी, काफ़ी अच्छा उन्होंने किया। मतलब वी वर दिस क्लोज, लास्ट मैच जीत जाते तो शायद अच्छा कर जाते। इस कम्युनिटी में रहने के फ़ायदे हैं कि यही कि जो एक्सपीरियंस है ग्राउंड में देखने का, मैचेस देखने का, एक कम्युनिटी लाइक माइंडेड लोगों के साथ जो वही सोचते हैं उस टीम के बारे में जो आप सोचते हो। और ये टॉक्सिक फैंस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो टॉक्सिक है तो मैं भी टॉक्सिक हूँ, तो चलो हमें तो मज़ा आ रहा है तो ये उस बंदे के लिए अच्छा है। और जैसे मेरे को लगता है कि मैं न्यूट्रल, मतलब एक मैं लॉयल फ़ैन हूँ और मेरे साथ कोई लॉयल फ़ैन है तो मैं उससे एक ओपन डिस्कशन कर सकता हूँ अबाउट दिल्ली कैपिटल्स, कि हम
हमें अथॉरिटी नहीं है, बट एक सेकंड के लिए हम एक रोल प्ले कर सकते हैं कि यार हम ऑक्शन में होते तो क्या हो सकता था। तो हम एक सेंस ऑफ गुडनेस है, साथ में देखिए मैच करो, टीम अच्छा करेगी तो बहुत अच्छा है। डीसी टोली के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ मिली प्लेयर मीटअप करने की, मतलब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, ये सबको नहीं मिलती। वी वर लकी इनफ ऑन दैट डे वाज वेरी ऑसम। तो कि ट्रिस्टन स्टब्स, ऋषभ पंत से क्लोज क्वार्टर्स में बात करने की, द ग्रेट रिकी पॉन्टिंग एंड सौरव गांगुली वर सिटिंग टुगेदर एंड आंसरिंग आवर क्वेश्चंस, and we made a lot of slogans also for all the players, Shea Hope, JFM, and Tristan Stubbs, Akshar Patel, and Ricky Ponting, Saurav Ganguly, and they were very sweet enough because they मतलब ये है कि डीसी टोली ने एक ऐसा अपना मतलब दे हैव बीन सो डिसेंट एंड मतलब उन्होंने इतने एफर्ट्स हार्डवर्क की वजह से ये हुआ है कि दिल्ली कैपिटल्स एक्नॉलेजेस ऑल्सो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दैट। तो एक कम्युनिटी है, आपको लगता है कि आप भी इस पार्ट में, बचपन से आप सोचते हो ना कि आईपीएल मैं भी देखूंगा खेलूंगा, तो आपको स्टेडियम में जाके लोगों के साथ बात करने का मौका मिल रहा है, प्लेयर से बात करने का मौका मिल रहा है, गेम को क्लोज क्वार्टर से देखने का मौका मिल रहा है, और मतलब एक सेंस ऑफ गुडनेस है मुझे लगता है। ये फैन कम्युनिटी वाला कॉन्सेप्ट भी इट इज कंपैरेटिवली न्यू टू क्रिकेट। मतलब फुटबॉल में काफ़ी टाइम से ये चीज़ है, बट क्रिकेट में अभी रिसेंटली आ रहा है। एंड ये ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म्स में तो स्पेसिफिकली जो टीम, एक वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, जो पहले आके कर लेगी वो कर लेगी। क्योंकि हमने आरसीबी की बात करी तो दिस इज ऑल्सो एन ओपन फैक्ट कि आरसीबी ने अपने पूरी बैंगलोर के अंदर लाउंजेस बना रखे हैं अपने लिए। जैसे मेरा दोस्त अभी बैंगलोर गया था कॉलेज के लिए, तो उसने एक बार गया था आरसीबी के लाउंज में, तो उसने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया था कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है और बहुत अच्छा लगता है, वाइब बहुत अच्छी होती है वहाँ की। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो कि बाकी सारी टीम शायद सारी नहीं कर रही। तो ये ऑनलाइन में तो बहुत बड़ा आई थिंक स्कोप है इस टाइम पे, एंड ये बढ़ता ही जाएगा आगे जाके। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ भी ग्रो करेंगी आगे जाके डेफिनेटली। मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको स्टेडियम का भी इनसाइडर एक्सेस मिलता है ऐसे काम में करने में? जब नॉर्मल मैच डेज ना हो, जब स्टेडियम खाली पड़ा हो, जब सिर्फ प्लेयर्स हो वहाँ पे भी एक्सेस मिलता है? मतलब ऐसा तो नहीं होता कि मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ इंसिडेंट, उसमें मतलब वी वर लकी इनफ टू सी द प्लेयर्स एंड टॉक टू देम, बट थोड़े से डिस्टेंस से, एंड वी ऑब्वियसली हैड टू फॉलो सम प्रोटोकॉल्स जो हर जगह होता है। एंड प्लेयर एक्सेस ऐसा है कि मतलब हम सीट्स पे, मतलब हमें स्टैंड्स पे हम जा सकते हैं कुछ डेज पे, स्पेसिफिक डेज पे, एंड सम पीपल आर इनवाइटेड। मतलब हर दिन हर कोई नहीं जा सकता ऑब्वियसली, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फैंस है ना, बट दे ट्राई, डीसी टोली ट्राइज कि मैक्सिमम लोगों को जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो जेन्युइनली फैंस हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले प्लेयर्स को प्रैक्टिस करते हुए देखने का। एंड जैसे देयर वाज एन एक्सपीरियंस जहाँ पे प्लेयर्स वर फील्डिंग, और एक दिन पहले था मैच का, एंड वी वर देयर फॉर सम वर्क, एंड ऋषभ पंत लोग चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा, तो ही वॉज ग्रेशियस इनफ कि वो आए जाली तक, एंड ही साइंड अ लॉट ऑफ टी शर्ट्स, ही साइंड अराउंड maybe more than 500 t-shirts in 45 minutes, and he मतलब उनका मन नहीं था जाने का, तो he was also very sweet। so मतलब प्लेयर्स को भी पता है कि डीसी टोली एक जेन्युइन एफर्ट मार रहा है, और मैंने काम किया इसलिए नहीं, तो मुझे कल्चर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसलिए मैं काफ़ी दिन तक गया वहाँ पे। प्लस हर मैच के फ्री टिकट्स अटेंड करने के। हाँ, मतलब वो तो पर्क होता ही है। हाँ। वो पर्क तो होता ही है ऑब्वियसली, मतलब आप एफर्ट्स करोगे तो इतना तो वो आप मतलब रिटर्न में देंगे ही वो। यार ये बताओ, ये ऑफ सीजन में स्टेडियम के अंदर जाना अलाउड होता है घूमने के लिए? आई डोंट थिंक ऑफ सीजन में, अभी तक तो मुझे आइडिया नहीं। ऑफ सीजन में तो आई थिंक किसी को भी ऐसे जाना तो अलाउड नहीं होता, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा होता है, और क्योंकि अगर ऐसे अलाउ कर दिया तो कोई भी कभी भी घुस सकता है स्टेडियम्स में। हम अभी रिसेंटली लखनऊ गए तो हम सोच रहे थे कि हम वो एकाना स्टेडियम विजिट करें। ये कुछ स्टेडियम्स में होता है, मैं मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया। आई थिंक ये बाहर होता है लॉर्ड्स में, हर कोई किसी को अलाउड है स्टैंड्स में जाके। मेरा फ्रेंड एक बॉल लेके आया था मेरे लॉर्ड्स के लिए, मतलब एक आपको नॉमिनल फी पे करनी पड़ती है। आई थिंक अगर थोड़ी फीस पे करके आपको स्टेडियम विजिट करने का मौका मिल रहा है। अब लॉर्ड्स में तो भाई मेरे को आप 10,000 भी देने को बोलो तो मैं चला जाऊंगा भाई, लॉन्ग रूम कौन नहीं देखना चाहता, क्योंकि टिकट मिलना जाना जरूरी नहीं है कि स्टार्स अलाइन हो और उस टाइम आप वहाँ पे हो। बट आई थिंक इंडिया में कुछ स्टेडियम्स में आई थिंक होता होगा, बट मैं चिन्नी स्वामी गया था तो वहाँ नहीं था। बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ क्या हुआ था, ये भी एक कमाल की स्टोरी है। आई वेंट टू बैंगलोर इन सितंबर 2022 टू सरप्राइज माई सिस्टर। उनको नहीं पता था मैं आ रहा हूँ बर्थडे विश करने में, एकदम से पहुँच गया। तो मैं पहुँचा, उनको विश किया मैंने, तो मुझे पता चला कि एक मेरी फ्रेंड रहती है बैंगलोर में ही, जिसकी एक फ्रेंड जो स्टेट प्लेयर है बैंगलोर की। अच्छा, है ना, तो क्रिकेट में तो और मुझे उनका नाम भी नहीं पता अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसी बात हुई, मैंने कहा कि यार चिन्नी स्वामी देखने को मिल जाता, तो उसने सीरियसली ले लिया। उसने पीछे से अपनी फ्रेंड को फ़ोन कर दिया कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो तो मुझे बताना अगर जाने की। और स्टेडियम पर मतलब कुंडी उंडी लगी हुई थी, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई था। तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। वी वर वेरी लकी दैट डे
कि हम 3 लोगों को एक्सेस मिला ग्राउंड के अंदर जाने का. सो आई सॉ द पेविलियन, आई सॉ द पेविलियन. हम सिर्फ 3 लोग थे, मतलब मेरी दीदी, मैं और मेरी फ्रेंड. तो हम 3 लोगों को, एक आपने वॉल देखी होगी, राहुल द्रविड़ की वॉल है, मतलब द वॉल लिखा हुआ है, राहुल द्रविड़ की द वॉल है, और राहुल द्रविड़ है, मतलब उसको ऐसा कुछ कर रखा है कि द वॉल में सारी जितनी भी सेंचुरीज हैं उनकी ऐसा कुछ कर रखा है. मतलब मेन गेट से एंट्री करें हमने, पूरा एंटर किया, हम पूरा पेविलियन देखा, स्टैंड्स में जाने का मौका मिला, और काफ़ी क्लोज, मतलब आप मानो कि बाउंड्री यहाँ है तो काफ़ी क्लोज क्वार्टर से ग्राउंड को देखने का मौका मिला. तो वो हर किसी को अलाउड नहीं होता, और मेरे को भी नहीं होता. वो तो किस्मत मेरी अच्छी थी. फिर मैंने एक और बार गया, मैंने कहा करवा दो, कहती वो मेरी दोस्त ही नहीं रही अब, जो सेट कर थी. तो ऐसा था, तो ऐसा सीन था. तो ये मे भी कभी कभी लकी हो जाए. शायद बहुत सारे ग्राउंड से लोगों को ट्राई करते रहना चाहिए, हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिल जाए. कई बार ग्राउंड अलाउ करते हो, बट मैक्सिमम मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडियन फैंस इतने हैं नहीं, इतने डिसेंट कि वो जाके कुछ करे ना, धम मचाए ना, गंद भी मचा देते हैं, सामान ऐसे फेंक देते हैं. तो वहाँ साफ करने में बहुत सारी मेंटेनेंस लगती है, शायद इसलिए ही वो लोग अलाउ नहीं करते. मैं बताता हूँ, मैं जो अपनी स्टोरी बता रहा था. हाँ. मेरे साथ क्या हुआ था, हम लोग ना अंडर 16 था, अंडर 19 था, स्टेट वेट के लिए खेलने गए हुए थे. हाँ. ये हम लोग गए थे रांची में, झारखंड की तरफ से. तो वहां पर हम लोग के पहले ट्रायल मैचेस होते हैं, फिर आप जाके टीम में सेलेक्ट होते हैं. तो वो ट्रायल मैचेस खेलने के लिए गए हुए थे. एक तो पहली बात तो वहां पे जो सड़क पे एक बच्चा है ना, वो धोनी का फैन है, अनरियल फैन है वहाँ पे. तो वहाँ पे अच्छा क्या हुआ, जो हमारे कोच थे उनकी थी पर्सनल सेटिंग, जो वहाँ पे रांची में जो स्टेडियम है उसके जो ओनर है उनसे. ठीक है. तो वहाँ पे अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा यार आज के दिन कोई मैच वैच नहीं है, खाली चल रहा है. रणजी ट्रॉफी का एक मैच चल रहा था, वरुण आरुण उस वक्त बॉलिंग कर रहे थे, वो खत्म ही होने वाला था, दिन का मैच था, शाम के 4-5 बज रहे थे. उन्होंने कहा भाई बच्चों को अंदर ले जाए हम लोग. तो उन्होंने हमें एक्सेस दे दिया वहाँ पे. भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतना क्रिकेट खेला है, पर अनफॉर्चुनेटली मैं आज तक कभी किसी स्टेडियम में गया नहीं. इसीलिए मैं इतना फैन बॉय हो गया, आपसे पूछ रहा था कि फिरोजशाह कोटला में क्या सीन है वगैरह वगैरह. मैं सिर्फ आज तक उस स्टेडियम में गया हूँ. एंड वो मतलब वो भगवान ने जब एक बार जाने दिया है तो ऐसा जाने दिया है. जो मेन पिच होती है, मैं लिटरली उसके ऊपर खड़ा होकर पूरा विजुअलाइज कर रहा था पूरा स्टेडियम. ऐसा एक्सेस था स्टेडियम में. पूरे पवेलियन में सब में घूमा. जो प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर में गया था. वहां पे क्या मसाज सीट्स होती हैं, कैसे कैसे होता है क्या, वो सब एक्सेस था वहाँ पे. तो मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ, एक पिक्चर देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में अगर आप स्टेडियम को कभी घूमने का मौका मिले तो इट इज़ अनरियल. आप सोच नहीं सकते किस टाइप की फैसिलिटीज़ होती है प्लेयर के लिए. इतना बढ़िया होता है. स्विमिंग पूल भी अंदर है वहाँ पे, जिम भी है, सब कुछ है पूरा स्टेडियम के अंदर. आप लिटरली रह सकते हो स्टेडियम के अंदर आप चाहो तो. बट मतलब जो नेक्स्ट चीज़ मैं बात करना चाहता था आपसे, मैं एक और चीज़ पूछूंगा विद योर डीसी टोली एक्सपीरियंस, देन विल मूव ऑन टू कपिल देव की बात करनी थी. अगर आपने जैसे आपने इतने सारे प्लेयर्स को देखा है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ऋषभ पंत की लोग कहते हैं कि यार ये नेक्स्ट बिग थिंग है. डू यू फील समथिंग इन हिज ऑरा कि वो अलग से बंदा दिखता है वहां पे खेलते हुए या चलते हुए? वो ऑरा यही है कि वो बंदा ना हमारे जैसा है. अच्छा. हाँ, वही रिलेटिव. वो जब हम लोगों का जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी बात करने की, वो ना थोड़ी थोड़ी देर में कुछ बोले जा रहा है. जैसे कीपर पीछे बोलता है ना, वो यहाँ पे भी कुछ अक्षर ने जोक मारा. तो मतलब ऐसा नहीं था कि वो तो भाई एक्सपीरियंसेस उनके तो होते रहते लोगों से, तो उनको क्या मतलब हम लोग कौन है. मतलब मैं वैसे सोच रहा हूँ, मैं अगर हूँ, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा किसी का कि भाई इनके सामने हमने क्या करना है. दे वर द रियल सेल्स. तो मतलब थोड़ी थोड़ी देर में क्या कर रहा है ऐसे ऐसे भाई, पूरे टाइम कैप्टन है टीम का भाई, इंडियन कैप्टन भी रह चुका है, और हमारे सामने भाई ये चीज़ें चल रही हैं अलग ही. एक मुझे डेविड वार्नर का लगा कि भाई वो जैसा है ना उससे बिल्कुल चुप बैठा रहा वो, बट एंड में फिर डांस करा तो खड़ा हो गया और डांस करने लग गया. अच्छा, डांस करने में रेडी हो गया भाई. वैसे चुप बैठा था, मतलब उसको पता है ना कि भाई, इनको भी पता होता है कि मैं ऐसा ना हो कि मैं इनको ज्यादा भाव दे दूं और मेरे ऊपर ही चढ़ जाए. एक मुझे उनका लगा, एक्चुअली सारे बहुत स्वीट थे. ट्रिस्टन सब्स और शे होप बोलते कम है, बट जब हमने उनके चैंट्स करे तो वो बहुत खुश हो गए थे. मतलब ऐसा. और JFM का क्या है कि JFM बहुत अब मुझे लगता है सोशली ऑकवर्ड आदमी है. इसलिए कि मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड, अब नया नया आया ना इंडिया, फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ ऐसा. नहीं तो पॉन्टिंग भी काफी ध्यान से सुन रहे थे. और एक अक्षर पटेल भाई अलग लेवल आदमी, मतलब बहुत सही. मतलब कि मैंने एक बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं पता नहीं एकदम से चीज़ें याद आ रही हैं कि ना बड़े एक बहुत बड़ा बैनर उनके मुंह का पकड़ने का. तो मुझे आया और मेरे को देख के हंस के गए, बापू ऐसे कुछ बोल के गए, कुछ तो बोल के गए. मतलब ए बापू नहीं बोला, मतलब मेरे को देख के हंसने लगे. इसको ये देखने लगे. फिर कोई मुंबई का कोई बंदा आ गया, कहता कि आपकी शक्ल मिल रही है किसी से, कुछ तो बोला था किसी ने. तो मतलब हाँ कि मतलब वो ध्यान देते हैं कि ऐसे नहीं कि सीधा निकल गए. ध्यान दिया उन्होंने कि मेरे को उतरे, और मैंने कहा मेरे को देख के स्माइल करके गए. बहुत ही हम्बल आदमी, एक्नॉलेज करते बहुत. और वहां पे जब इंटरव्यू पूछा तो वो जब वर्ल्ड कप जीते और उनसे इंटरव्यू लिया था, और ये बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं, 1% भी फर्क नहीं. और पंत का ऐसा कि वो च्युइंगम खाते खाते किसी को ये वो हर कोई बोल रहा, तो बीच बीच में बोल रहे हैं ऐसा. और उस दिन भी तो मतलब बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है. क्रिकेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा,
नेक्स्ट बिग थिंग तो अलग सीन है, बट वो क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, वो अपने जैसा ही बंदा है, कुछ भी फर्क नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगा। ये उनको क्या मतलब है, ये तो कैमरा इवेंट भी नहीं था ये, राइट। मतलब फोटोग्राफी थी, बट बंदे क्या बोल रहे हैं उस पर फोकस नहीं था, इसमें डीसी टोली पे फोकस था कि भाई हमें अपॉर्चुनिटी मिली प्लेयर्स की, और उनके इंटरव्यूज तो हज़ारों हैं, कहीं पे भी देख सकता है, बट ही वॉज वेरी वेरी रियल। अब देखो ना, एक बंदे ने बुलाया उनको सिग्नेचर करने के लिए, वो एक बंदा करके जा सकते थे, बट उन्होंने करी होंगी 500 टी शर्ट साइन, परफ्यूम साइन किए, बैट साइन कर दिए, किसका जो करना है कैप साइन कर दी, और बंदा 45 फट तक कब गया वापस, रिकी पॉन्टिंग ने बोली भाई आ जा वापस, अच्छा रिकी पॉन्टिंग ने बुला लिया था कि भाई पौना घंटा हो गया, प्रैक्टिस चल रही है भाई, आ जाओ वापस आ जाओ प्लीज, तब वो गया, नहीं तो उसका मन नहीं था कि मैं सबको करके जाऊं। और मुझे लगता है कि एक्सीडेंट के बाद से इज बिकम मोर हम्बल। आई थिंक कुछ ना भी, अभी हमने एक कोच को बुलाया था, हमने उनसे बात कर रहे थे, हमने उनसे भी ऐसे ही पूछा था कि ये धोनी की जितनी बड़ी फॉलोइंग है तो उसके पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है, तो उनने भी यही बोला कि भाई वो बिकॉज वो हमारे जैसा आदमी है, हमारे जैसा इन द सेंस कि जो मास, जैसे इंडिया की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन जैसी है, सब रिलेटेबिलिटी फैक्टर फील करते हो डेफिनेटली। तो ये जितने भी लोग आई थिंक बड़े होते हैं, इंक्लूडिंग ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा के कितने इंटरव्यूज आते हैं भाई, मजे मजे वाले, पता ही चलता है कि वो है ही बंदे ऐसे। हाँ, तो आई थिंक इसलिए इनकी फॉलोइंग डेफिनेटली, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली ये कि जो सक्सेसफुल है वो थोड़ा उसमें एरोगेंस होगा, वो थोड़ा डिमीन करेगा या अपने आप को थोड़ा ऊपर समझेगा, कॉन्डिसेंडिंग होगा, बट बंदा होता है तो लगता है यार ये तो अपना हीरो है, तो ऐसे ही है, तो बहुत ही मतलब खुशी हो जाती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है, एक सेल्फ वैलिडेशन होती है कि यार बहुत सही है यार, ये तो वही वाला सीन है, बस और कुछ सीन नहीं है। हाँ प्लीज, नहीं वही बात है। मैं ये पूछ रहा था कि मतलब अभी मेरे दिमाग में एकदम से आया कि रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली को भी आपने देखा था, उनका रिलेशनशिप कैसा है? Was it good in front of you all? हाँ डेफिनेटली, मतलब कोई टेंशंस वेंशंस? नहीं बिल्कुल भी नहीं थे। आई थिंक तभी वो आप देखो ना, वो 19 में साथ थे और उनके अच्छा किया टीम, थर्ड आई टीम, उसके बाद तो वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए थे, और उसके बाद गांगुली वापस आ गए। अब रिकी पॉन्टिंग जा चुके हैं और गांगुली ऐसे टीम में, तो अब मुझे नहीं पता क्या रही, पर उस टाइम पे आई थिंक वो 2 साल 3 साल उन्होंने काम भी किया साथ में, और आई थिंक रोल डिफाइंड था कि ही इज़ द कोच ऑफ द टीम एंड ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द टीम। डिफरेंस आता है, डायरेक्टर का ओवरऑल ऑपरेशंस में ज़्यादा रोल होता है और क्रिकेट इनका टेक्निकलिटीज़ में ज़्यादा रोल होता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि सौरव गांगुली किसी की टेक्निक नहीं सीधी कर सकते, बट रिकी पॉन्टिंग विल बी द वन जो मेन चीज़ है गेम में क्या है, टैक्टिक्स बताएगा, ऑन फील्ड वो बताएगा। Now let's actually talk about your experience with Kapil Dev. ठीक है, आपने you were fortunate enough to take his interview. मैं एक मतलब आई स्टार्ट विद व्हाट आई एक्सपीरियंस पर्सनली। हम लोग जिस अकेडमी में खेलते थे ना, वहां पर एक बार कपिल देव आए थे खेलने के लिए। ब्यूटीफुल, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, एंड पर उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि जब वो आए थे, एक तो ना ये था ठंड का टाइम, तो यहाँ पे दिल्ली में रात हो जाती है जल्दी, ठंड के टाइम पे 7-8 बजे तक अंधेरा हो गया था पूरा। तो वो आए हुए थे, इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं थी, वो थोड़े अपने वो मैनेजर्स उन सबके साथ में थे, और वो बेसिकली वहाँ पे आए थे जो होते ना 10 साल से नीचे के बच्चों के लिए, उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आए हुए थे। तो हम लोग उस टाइम पे बड़े थे, बड़े का मतलब 15-16 साल के थे, तो हम पीछे खड़े हुए थे थोड़ा सा, हमने पर्सनली इंटरेक्ट करने का चांस मिला नहीं था। वो बच्चे जो है ना, वो अब बच्चों को इतनी नॉलेज होती नहीं है, अब बच्चों में फिल्टर होता नहीं है। उन्होंने ना 2-3 टेढ़े बेढ़े सवाल पूछे थे फिक्सिंग के ऊपर। अब वो क्या जवाब तो मैं अभी ऑन कैमरा नहीं बोलूंगा, मैं कहीं बाहर बता दूंगा। बट व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक? फर्स्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाउ वाज इट ऑफ कैमरा, एंड फिर ऑन कैमरा जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे, थोड़ा उनके ऊपर एलैबोरेट करके बताओ एक बार। पहले क्या बताना है कि ऑफ कैमरा कैसे थे? मतलब वो अलग ही हैं। आई थिंक वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बींग्स एवर। बहुत ही स्वीट, जैसे वो बात करते हैं वो वैसे ही है भाई, सच में। अब मैं अगर इमिटेट कर पाता था मैं ज़रूर बताता, आपको मज़ा आ जाता मेरे को, काश मैं इमिटेट कर पाता। तो बेसिकली ऐसा सीन था कि कुछ बन गई, अपॉर्चुनिटी बन गई, उनके साथ इंटरव्यू करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो उसमें क्या हुआ कि वो गोल्फ खेल रहे थे और वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि कोई रिपोर्टर्स नहीं थे, बस हमें उनका जब वो 1.5-2 मिनट अपने देते तब तक हम उनको फॉलो कर रहे थे गोल्फ, मतलब उनको पता था कि बंदे आ रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने फिर यही बोला कि 1 घंटा उनको खेलने दो, उसके बाद आप ले लेना। तो 1 घंटा खेले, उसके बाद फिर उन्होंने शायद खुद ही बोल दिया कि बुला लो बच्चों को, ऐसा सीन हुआ। और फिर हम गए तो धूप थी, तो उन्होंने कहा बच्चों यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। कितने साल पहले की बात है? अभी लास्ट ईयर की बात है। अच्छा, अभी की बात? 2023 की बात है, मार्च की, माई स्पोर्ट्स के साथ ही। तो उन्होंने छाया में बुला लिया। तो पहले यही जेस्चर से मेरे को लगा यार इनको क्या मतलब है, लाखों लोगों ने इंटरव्यू लिया, मेरे जैसे बंदा, मैं तो कोई प्रेजेंटर भी नहीं हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे इंटर्नशिप करने आ गया और मैं तो कांप ही रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा कांप रहा था। मैं अटका भी थोड़ा क्वेश्चंस में, बट क्वेश्चंस वर गुड एक्चुअली, क्योंकि हमने टीम के साथ डिस्कस कर रहे होते कि अच्छे क्वेश्चंस हम पूछेंगे। मतलब पर मैंने और 1-2 ही वाज वेरी स्मार्ट ऑल्सो। मैंने उनसे जो डायरेक्ट मैंने IPL देख तो यस, कौन सी टीम, चुप,
30 सेकंड तक चुप। मैंने कहा चलो उस वाले क्वेश्चन में भी काफी चुप थे जो मैं बता रहा था। हाँ 30 सेकंड। और उनकी भी मुझे कुछ बातें पता चली, वो हम करेंगे डिस्कस, अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा, उनकी नहीं मतलब और भी 2-3 चीजें पता चली थी पर्सनल, शिखर धवन की और वो, और एक बंदे से पता चली थी जो माई स्पोर्ट्स में काम करता था। That's not possible on camera। मतलब कपिल देव ने क्यों काम करना छोड़ा था इन लोगों के साथ, सुनील गावस्कर वगैरह के साथ, क्योंकि मुंबई लॉबी की वजह से। मतलब मुंबई लॉबी कपिल देव को भी खा गई। मतलब Is it for real? डेफिनेटली 100%। मतलब कि वो उनका एक रहता है अपने लिए। मतलब सोचो आप, हम कितनी हमारी ईगोज होती है, हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा कर दिया, कपिल देव के साथ आपने क्यों, काफी टाइम पहले स्टार स्पोर्ट्स शायद उन्होंने बंद कर दिया था, मतलब ऐसा कुछ सीन था कि एक तो आईसीएल तो बहुत बड़ी चीज थी, उनको कॉपी करके बीसीसीआई ने आईपीएल बना दी, वो छाप रहा और उनको भगा दिया। तो ये बीसीसीआई ने तो कपिल देव को ही धोखा दिया ना, इतने बड़े प्लेयर को भी अपने साथ ऐसा किया है ना, ये किया। उसके बाद कपिल सर का ये था कि शायद कपिल देव सुनील गावस्कर दे आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, बिकॉज मुंबई लॉबी संजय मांजरेकर, कुछ रूमर्स तो हैं। नहीं होते, क्योंकि होता होगा क्योंकि ये ओपनली एड्रेस्ड इट आल्सो, बोल भी देते हैं वो लोग। नहीं हाँ, तो मतलब मुंबई का तो सबको पता है कि मुंबई लॉबी थी पहले, अभी अब तो आईपीएल लॉबी है कि मुंबई इंडियंस की लॉबी हो गई। अंबानी का भी बहुत बड़ा, उन्होंने मुझे सर पहले वो कंप्लीट कर लेता, नहीं तो रह जाएगा। तो ये वाला था कि दे वर ऑल्सो नॉट इन फेवर में भी आईसीएल का, ये होता होगा। या फिर उनको कपिल सर थोड़े वो हैं, मतलब मुझे तो लगता है कि सुनील गावस्कर चंट आदमी है, मुझे तो देख के लगता है। सीरियसली मुझे तो बहुत पसंद नहीं पसंद है भाई, अमेजिंग, सब कुछ अच्छा है, बट हो सकता है कि मुंबई वाले के मामले में हो, बट कपिल देव बहुत सीधे आदमी है, मुझे ऐसा लगा। अच्छा कि तो ऐसा हो सकता है कि उनको भी प्रेशर फील हुआ हो, इसलिए उनकी इतनी नहीं बनती इन लोगों से। बट अभी 83 के टाइम पे तो सब नॉर्मल था, इंटरव्यूज में तो सब लोग एक्ट आउट करते ही हैं। आप ये सोचो, मतलब आपने कभी ज्यादा सोचा है फिक्सिंग के बारे में कि क्या होता है? आईपीएल का पता है, बट दिखता भी है मुझे तो 23 फाइनल फिक्स ही लगता है। मतलब मोहित शर्मा लास्ट, मेरे को लगता है, सच में लगता है। पर फिर मुझे लगता है कि यार एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं प्लेयर्स। आप ये देखो ना, 5 बॉल इतनी अच्छी डाली, लास्ट बॉल लेग साइड के बाहर डाल दी और फाइनल लगी नहीं है पीछे भाई, बहुत सारी चीजें, और बिल्कुल ये भाई मार ले चौका भाई, पूरा ओवर इतना अच्छा गया है, तुम कहीं तुम आगे की खा लेते, आगे की बॉल पे वहीं डाल दी बॉल, लेग साइड पे, लेग साइड के बाहर था बॉल और फील्डर नहीं था, मेरे को लगा। बाय द वे ये भाई का वो है पर्सनल ओपिनियन है, इसको जेन्युइनली मत ले लेना कोई इसके लिए, बस मैं एक वार्निंग दे दूं। हाँ तो मतलब ऐसा है, मतलब अब ये भी हो सकता है कि आप ज्यादा देखते हो, जैसे WWE है आप देखते हो, आपको पता चल जाता है, कई सारी चीजें आपको पता चल जाती है ना। तो ये वाला सीन मुझे ऐसा लगता था, कई बार मोमेंट्स ऐसे लगते हैं। तो अब मैं ये मानता हूँ 90s में शायद होती भी होगी, नहीं होती तो पक्का नहीं होती तो पक्का थी, और 90s में, बट मुझे ये लगता है कि अंडरवर्ल्ड का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था क्रिकेट को लेके। तो अगर वो बोलेगा, अगर उसको सचिन को बोलेगा भाई तेरी फैमिली को मार दूंगा, तो ऑब्वियसली वो करेगा ही करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, उसमें उनकी क्या गलती। अब मुझे लगता है कि क्रिकेटर्स बहुत स्ट्रांग है, और अब मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि विराट कोहली इंटरनेशनल मैच में फिक्स कर सकता है, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता इस फैक्ट को, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा पैट्रियट है, हमेशा टीम के लिए खेला ना। बट स्पॉट फिक्सिंग के इंस्टेंसेस तो होते होंगे पक्का, पूरा मैच ही फिक्स है या बोल देना ऐसे ही कुछ, क्योंकि ये मेरे को वर्ल्ड कप तो फिक्स नहीं लगा, फाइनल में मुझे फिक्स नहीं लगा। 11 वर्ल्ड कप तो दुनिया कहती है फिक्स है, 11 वर्ल्ड कप को तो कहते हैं हर मैच फिक्स है, 6 कैचेस छूट गई सचिन की, ये हो गया वो हो गया, भाई ऐसे तो कुछ भी कर सकते हो आप, बट पता नहीं भाई। और बहुत सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, और कितने 150 करोड़ तो हमें बताते हैं, ये वाइट वाला, ब्लैक का कितने पैसे किसी को भी नहीं पता, कितने हज़ार करोड़ की। मतलब आप देखो ना, जो इंडियन रुपी है वो कितना कम है वैल्यू में, अकॉर्डिंग टू आप अगर WWE की बात कर लो, यूएस की बात कर लो, या यूरोप की बात कर लो, फिर भी हम टॉप 10 सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव, मतलब हम कैसे आ रहे हैं इनके पास, प्रीमियर लीग वगैरह के आसपास कैसे आ गए, हम टॉप 10-15 में कैसे आ गए। ये चल रही है 1800 से, हमें तो 20 साल हुए हैं। तो मुझे लगता है उतने पैसे तो ये 50 साल में कवर कर लेगी आईपीएल, तो गारंटी की बात है। हाँ, आप देखना, हो सकता है 10 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो जाए। डू यू थिंक अभी भी हो रही है आईपीएल में फिक्सिंग आजकल, स्पॉट फिक्सिंग? 100% आईपीएल तो पूरा फिक्स लगता है मुझे, होता ही है फिक्सिंग तो 100% होती होगी, जहाँ पैसा इन्वॉल्व है। पैसा क्रिकेट है ही नहीं आईपीएल तो एंटरटेनमेंट है ना, सबके पैसे भरते हैं, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सब कुछ होता है। मुझे नहीं लगता पैसे कि बिना फिक्सिंग के होता होगा आईपीएल। मतलब यार द प्योरेस्ट इन मी, एंड जितना मेरा एक्सपीरियंस आया तो वांट टू बिलीव कि ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि बिलीव करने लग जाऊंगा तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा गेम को। मैं इतना बोल रहा हूँ, आप पूछ रहे हो इसलिए, बट मैं एक सॉफ्ट कॉर्नर में मेरे दिमाग में रहती है बात, बट मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर भी मैं पूरे अपने दिल से सपोर्ट करता हूँ अपनी टीम को, कि यार कोई बात नहीं, हम क्यों सोचें ऐसा, क्योंकि हम तो ट्रस्ट कर सकते हैं ना अपने प्लेयर्स पे, ऐसा वाला सीन है। बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर फिक्स ही है ना, 1 साल हमें जिता दो भाई एक साल आरसीबी को जिता दो, आरसीबी जीते मुझे दिक्कत नहीं है, कोई नई टीम तो जीतेगी, पंजाब बेचारी कोई बात ही नहीं करता, फिर चेंज हो जाएगी, उसको ही जिता दो अगर फिक्सिंग ही कर रहे हो। आरसीबी को तो मुझे लगता है अगर फिक्सिंग होती है वो तब तक नहीं जिताएंगे, क्योंकि हर साल इसी बहाने लोग देखेंगे भाई, इस साल भी आरसीबी नहीं आएगी, बिल्डअप होता है। बट अच्छा था कि मुंबई चेन्नई नहीं जीते, कुछ मजा आया आईपीएल में, नया कुछ फ्लेवर आया
केकेआर, बट अब केकेआर बेचारी वो मॉर्गल को भी ले गया गंभीर खुद भी चले गए, अभिषेक नायर भी गया बेचारी केकेआर, और बात हो रही है सूर्या बन जाएंगे, अय्यर कहाँ चले जाएंगे। अगर अय्यर के साथ हुआ ना फिर वो देखना, फिर वो जो प्लेयर आएंगे ना फिर देखना अगर ऐसा होता है उनके साथ, क्योंकि होना नहीं चाहिए ऐसा। अनफेयर है बहुत। टीम स्पोर्ट्स में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि ऐसे मैच फिक्सिंग हो जाती होगी। मतलब एक दो प्लेयर को गिन के पकड़ के कर दिया तो आई स्टिल अंडरस्टैंड कि चलो हो सकता है, ऑल्दो आई वुड स्टिल लाइक टू बिलीव ऐसा नहीं होता होगा। बट टीम फिक्सिंग पूरी मैच ही फिक्स हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है पूरी टीम पे। हाँ ये तो मुश्किल होता है ऑब्वियसली, बहुत टफ है, बट वही बात है ना, मनी इन्वॉल्वमेंट का कुछ पता नहीं है, कितने पैसे इन्वॉल्व हैं, बहुत लोग करते हैं। और आप देखो कि इंडिया में बेटिंग जो है वो इलीगल है, और एक बार परसेंटेज निकालना कितने लोग करते हैं बेटिंग, नॉर्मल घर पे बैठे बैठे या फोन से आप एक बार कभी निकालना, वो वैसे वो है कि मतलब अनअकाउंटेड होता है, किसी को पता नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड है चीज़ें, बट फिर भी सबको पता है कितने लोग करते हैं, सामने भी दिखते हैं कई बार लोग करते हुए, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप क्यों इन्वॉल्व हो गए ऐसी चीज़ों में। तो ये वाला सीन है कि पूरे टीम को फिक्स करना ऑब्वियसली बहुत टफ है, और आप नहीं बिलीव करना चाहते कि भाई आपके जो हीरो प्लेयर्स है जिनको आप एडमायर करते हो एज अ पर्सन ऑल्सो इन लाइफ ऑल्सो, कि वो फिक्सिंग करेंगे कि ये तो, क्योंकि धोनी ने बोला हुआ है कि मतलब दैट विल बी द बिगेस्ट सिन, मतलब ऐसे कुछ बोला था कि भाई मैं नहीं कर सकता जिंदगी में कभी फिक्स मैच, मैं नहीं कर सकता, मतलब ऐसा अपनी कंट्री के साथ, बट यू नेवर नो, यू डोंट नो। वंस अगेन सब स्पेकुलेशन है, कोई सीरियसली इस बात को लेने की जरूरत नहीं है। बट एक्चुअली अब यहाँ से लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं अपने, एंड इसमें मैं वंस अगेन आई वुड लाइक टू अनकवर योर एक्सपीरियंस इन मीडिया हाउसेज बेसिकली, जहाँ पे आपने जिन लोगों के लिए सोशल मीडिया कंटेंट बनाया है या फिर जो भी आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्टली मुझे पता चला था कि आपने स्टार स्पोर्ट्स का जो कॉन्टेस्ट था उसमें पार्ट लिया था। वो बेसिकली क्या था कॉन्टेस्ट, अगर किसी को इंटरेस्ट हो जानने में कि मतलब जतिन सप्रू ऐसे लोग जो हैं वो स्टार स्पोर्ट्स में कैसे कमेंट्री जॉब करते हैं, और एक नॉर्मल इंसान अगर वो जॉब करना चाहे तो उस कॉन्टेस्ट के थ्रू वो कैसे कर सकता है, एक बार आप ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दो, कैसा एक्सपीरियंस था उसमें, एग्जैक्टली क्या क्या काम करना था, एक बार वो बता दो। तो इस बार स्टार स्पोर्ट्स एक नया चैलेंज लेके आया, आई थिंक काफ़ी सालों बाद, जिसका नाम था स्टार स्पोर्ट्स ड्रीम जॉब। और ये सुनने में आया था कि जतिन सप्रू भी ऐसा ही कॉन्टेस्ट जीते थे जब वो कमेंट्री स्टिंट उनकी स्टार्ट हुई थी उससे पहले। सो ये काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कमेंट्री एक ऐसी चीज़ है जिसका कुछ पता ही नहीं है कि कैसे होती है 100%। एक तो कमेंट्री करने का आर्ट एक अलग बात है, कई लोगों को लगता होगा कि उनको आती है, जैसे मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता कमेंट्री, मतलब मेरे को बहुत प्रैक्टिस लगेगी, बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि कमेंट्री में एक अलग फ्लो चाहिए होता है, एक एंकर में एक अलग फ्लो चाहिए होता है, कमेंट्री बिल्कुल अलग है। अ गुड कमेंटेटर नेसेसरीली मतलब उसको एक अच्छा वीडियो प्रेजेंटर होने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलना आना चाहिए ना। तो स्टार स्पोर्ट्स ड्रीम जॉब यही था कि, बट इसमें दे वांटेड अ ब्लेंड ऑफ बोथ, कि वॉइस थ्रो भी अच्छा, मतलब उनको एक प्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए था और कंटेंट भी अच्छा हो, क्योंकि सोशल मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है। तो उनका ये था कि दे विल एक्सेप्ट द एंट्रीज, जिसमें आपको टॉपिक्स देते थे और एक डेडलाइन देते थे कि इस डेडलाइन तक आपको इस पे वीडियो बनानी है, एंड जिसकी अच्छी आएंगी दे विल गेट, मतलब फीचर्ड का तो मुझे नहीं पता, पर ये था कि आगे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो जीतेगा उनको स्टार स्पोर्ट्स पे काम करने का मौका मिलेगा ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप की बात है। पहले के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, IPL में हमें था, हाँ T20 वर्ल्ड कप एज अ वीडियो प्रेजेंटर आपको काम करने मिलेगा इन एनी कैपेसिटी। अच्छा, ये सीन था, ये IPL में आया था, तो IPL में ये वीडियोस बनाने को हमें बोला था। तो वर्ल्ड कप आई थिंक 1 महीने बाद ही था, एक महीने बाद था, हाँ। और स्टार स्पोर्ट्स ही मीडिया राइट्स थे उनके पास ही, तो उनका अच्छा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका ये स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी थी कि अ लॉट ऑफ पीपल विल बी इन्वॉल्व, और एक सच में प्लेटफॉर्म मिल गया, और इसी बहाने आपने चैलेंज किया खुद को कि वो क्या देख रहे हो, और एटलीस्ट आप एक आगे कंसिडरेशन में कि आप करते हो ये वाला काम। तो क्रिकेट क्रिएटर्स होंगे, बट आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा भी होंगे, मतलब जैसे मतलब ऐसा नहीं होगा कि बोलने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, मेरे को नहीं लगता इतने अच्छे बोलने वाले, है ना। तो ये था कि फर्स्ट राउंड में वीडियोस बोली, फिर टॉप 500 सेलेक्ट हुए, टॉप 500 में मैं था, टॉप 500 अक्रॉस इंडिया, जितनी भी एंट्रीज आई होंगी मेरे को नहीं पता कितनी एंट्रीज आई होंगी, बट स्टार स्पोर्ट्स को लोग जानते हैं तो आई तो होंगी, क्योंकि मेरे को भी मेरे एक फ्रेंड ने शेयर किया था। अच्छा। मतलब मेरे एक फ्रेंड ने नहीं, मैं एक पेज को फॉलो करता था, तो उसकी स्टोरी मैंने चेक करी थी, तो मैंने कहा मैं पार्टिसिपेट जरूर करूँगा, क्योंकि मैं कंटेंट तो क्रिएट करता ही था, मैंने इनके लिए कर दूंगा। और इसमें था कि मेरे को अपने पेज पे ही करना, किसी के पेज पे नहीं डालना, और क्रिकेट का ही कॉन्टेंट है। उन्होंने जैसे टॉपिक दिया, पहले था कि आपको IPL फैन वीक राइवलरी है, तो उसमें आप डिफरेंट आप बॉक्स पॉप भी कर सकते हो, आप खुद कुछ फैक्ट्स भी बता सकते हो, जो आपका नीश है, आपकी जो स्पेशलिटी है, हम नहीं बताएंगे, आपको करनी है। ये हुआ टॉप 500 में सेलेक्ट हुए। टॉप 500 के बाद मेरे को नहीं याद आ रहा कि टॉप 100 हुआ था या नहीं, बट फिर एक और चैलेंज आया। तो आई थिंक 3-4 चैलेंजेस थे, तो चैलेंज आ जाता था, डेटा आ जाती थी, आपको करके करना होता था, फिर नेक्स्ट तक आया। फॉर्चुनेटली मैं टॉप 20 में आ गया था इसमें,
और एक्सपीरियंस अच्छा था क्योंकि आप नए नए बना रहे हो वीडियोस और स्टार स्पोर्ट्स एक्नॉलेज कर रहा था, सारी स्टोरी शेयर करता था। आई थिंक आपकी एक रील टीवी पे भी आई थी। यस, एक्चुअली मेरी 2 रील्स आई थी। एक रील मुझे किसी ने बताया पर कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था। तो बेसिकली जो स्टार स्पोर्ट्स का सेगमेंट होता है, बहुत सारी रील्स आती होंगी, तो उसमें उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स ड्रीम जॉब की वो बात करते थे बिफोर द मैच। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरी रील आई थी, मुझे किसी ने बताया, बट वो वाला जो शो है वो कहीं पे आता नहीं, तो मैं मिस हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया था हर दिन का। तो मुझे फिर किसी ने बताया, तो उसमें क्या हुआ था कि फॉर्चुनेटली 3 रील्स सिर्फ शोकेस हुई थी और मेरी पूरी रील आई थी। अच्छा, पूरी रील स्टार स्पोर्ट्स पे आई थी एक। एंड सो दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट कि मतलब पूरी रील ही उन्होंने दिखा दी मेरे को। मैंने अभी तो डाली थी और उन्होंने वो एक्नॉलेज भी कर रहे थे। एक्चुअली एक और भी था कि उस टाइम पे स्टार स्पोर्ट्स ने फॉलो भी किया था हम सबको, मतलब कुछ लोगों को। तो आई वाज वन ऑफ द लकी वंस जिनको स्टार स्पोर्ट्स के ऑफिशियल पेज से फॉलो भी आया था। सारे वो पोस्ट चेक करते थे। आपको 2-3 एजेंसीज को, मतलब 2-3 अकाउंट्स को टैग करना होता था। तो उन्होंने हमको स्टोरीज पे भी किया, पोस्ट पे भी। एंड इवन एक वीडियो उनको इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने अपने पेज पे भी डाला था, मेन स्टार स्पोर्ट्स के पेज से मेरा एक वीडियो उन्होंने डाला था, वो स्टार स्पोर्ट्स ड्रीम जॉब के कॉन्टेस्ट के पार्ट में। सो उसमें मेरे पेरेंट्स वगैरह भी थे, तो वो भी फीचर हो गए थे स्टार स्पोर्ट्स के मेन पेज पे। तो दैट वाज वेरी स्पेशल एज वेल। तो एक वो हुआ था। उसके बाद टॉप 20 का भी जो अनाउंसमेंट होता था, टॉप 500 टॉप 20 का, वो भी टीवी पे होता था। जैसे स्टार स्पोर्ट्स ड्रीम जॉब नेक्स्ट टॉप 20 तो हमारा नाम आया था। तो मुझे तो दैट वाज आल्सो वेरी स्पेशल कि चलो ठीक है, अपने आप हो गई चीज़ें। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मैं बाहर हो गया, बट टॉप 10 में भी जो थे उसमें भी बहुत सारे दोस्त बन गए थे। काफ़ी दोस्त भी थे क्योंकि हम लोग, कुछ लोग थे जो मिलके एक दूसरे को आइडियाज़ भी देते थे कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि क्या होगा किसी को, और कुछ लोगों को भी मेरे लिए ऐसा लगा कि क्या होगा भाई किसी के आगे बढ़ के क्या, क्योंकि इसमें तो हम सभी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहे हैं ना। और इसमें एक ग्रुप ढूंढ लेना जिसमें ग्रुप ऑफ कमेंटेटर्स या वीडियो एंकर्स, क्रिकेटर्स, जो क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर्स, ये तो थोड़ा आई डोंट थिंक, थोड़ी नीश कम्युनिटी है। आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा लोग हैं। तो बहुत मज़ा आया उनसे मिलके। तो टॉप 10 में आई थिंक मैं 4 लोगों को तो जानता ही था। तो आई वॉज वाचिंग फॉर माई फ्रेंड्स ऑल्सो, और जेन्युइनली। और टॉप 10 में बस मुझे थोड़ा सा बुरा, इसलिए बुरा नहीं लग रहा था, अनलकी लग रहा था। बाद में फिर मुझे लगा एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। मैं ज़्यादा दुखी नहीं हुआ क्योंकि टॉप 20 में भी मैं था कि यार मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था टॉप 20 तक। टॉप 10 पीपल को, उनको क्या था कि प्ले ऑफ्स में दे वर इन्वाइटेड टू अहमदाबाद एंड इंटरव्यू जस्ट बिफोर द मैच। सो दे वर गिवन दैट एज वेल। तो अहमदाबाद बुलाया था उनको भाई IPL प्ले ऑफ्स में, स्टार स्पोर्ट्स का माइक पकड़ के, एंड देवर बॉक्स पॉप उन्होंने लिए थे। तो दैट वाज वेरी स्पेशल। सो मेरे को तो पर्सनल अचीवमेंट ही लग रही थी। कुछ प्लेयर, मतलब लोगों की, मेरे फ्रेंड्स की, मैंने कहा आप अच्छा करना, बहुत बहुत अच्छी, तो कमाल की अपॉर्चुनिटी है। तो वो हुआ। उसके बाद टॉप 3 सेलेक्ट हुए। एंड टॉप 3 जो थे, टॉप 3 को मेन शो में बुलाया था। अच्छा, मतलब जब सिद्धू जी थे, आई थिंक 1-2 लोग थे, और सिद्धू जी से ही अनाउंस करवाया था विनर ऑन द मेन शो। तो उसमें जो विनर थे, शी इज नाउ वर्किंग विद स्टार स्पोर्ट्स। सो अच्छा, परमानेंटली, मतलब परमानेंट का तो मुझे पता नहीं, बट शी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ ऑल, मतलब कुछ लीग्स जो स्टार स्पोर्ट्स, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स डज अ लॉट ऑफ वर्क ना। तो प्रो कबड्डी में भी आई थिंक वो थे। अच्छा, एंड कुछ लीग्स में भी शी वाज देयर। तो आई वाज फॉलोइंग हर पहले से ही। बट ये हुआ कि इससे ये हुआ कि वो टॉप 10-15 लोगों से बात हो गई। एंड आगे ऑब्वियसली कम्युनिटी है, कम्युनिटी साथ मिलकर बढ़ती है। आई थिंक स्टार स्पोर्ट्स डिड अ ग्रेट जॉब। अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच एक्टिविटीज़, क्योंकि तो बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है। ये हर साल होता है क्या? ये बहुत, आई थिंक ये 10-15 साल बाद फर्स्ट टाइम हुआ, क्योंकि IPL जब से स्टार्ट हुआ है तब से फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ, मैंने भी नहीं सुना था। नहीं हुआ। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कई लोगों ने बाद में, कई लोगों को लेट पता चला, बट ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मतलब भाई जो लोग चाहते हैं, इनका सपना ये है, परहैप्स दे शुड कीप अ टैब। अगर ऐसा होता है तो इट्स डेफिनेटली। और क्योंकि अब इससे क्या होता है कि अब क्रिकेट क्रिएटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़, मतलब ये देखो वही वाली बात है, एक बार ब्रेक मिलने की बात है, कुछ मिल जाए तो, क्योंकि अब जैसे दिल्ली प्रीमियर लीग चल रही है, इसमें भी लोगों को कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए अपनी टीम्स के लिए, है ना। उस लीग के लिए UP लीग चल रही है, अभी KSCA कर्नाटका लीग चल रही है। तो हर टीम के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। तो अगर आप एक टीम के 6-6, और भाई हर टूर्नामेंट्स को जियो दिखा रहा है, सोनी लिव दिखा रहा है। नेक्स्ट मंथ भी एक लीग आ रही है, बिग क्रिकेट लीग। सो वो भी सोनी लिव पे आने वाली है। एंड उसमें भी मतलब हर टीम के लिए कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए, और एक लीग के लिए भी जो कौन क्वेश्चंस पूछेगा। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब लेजेंड्स लीग भी आ गई, नहीं तो पीछे श्रीलंका की भी लीग चल रही थी। ये तो मैं इंटरनेशनल लीग्स की तो बात ही नहीं कर, मैं तो इंडिया की लीग्स की बात कर रहा हूँ सर। इंडिया में भी लोकल लीग्स की बात कर रहा हूँ। अब ECL आ रही है, एंटरटेनमेंट प्रीमियर लीग आ रही है, उसमें भी लोगों को कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत पड़ती होगी। तो कौन करेगा? जिसको क्रिकेट की नॉलेज होगी, तो वही तो क्रिकेट के रिलेटेड सवाल पूछ पाएगा ना। मतलब लॉन्ग टर्म में मैं बोल रहा हूँ। पहले होता था कि सिर्फ कई एक्टर्स ने भी काम किया हुआ है फील्ड पे, बहुत सारे लोगों ने भी किया हुआ है, उनको नॉलेज होनी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस क्योंकि ऑन द स्पॉट बनाना, जैसे आप पूछ रहे हो कि आपको नॉलेज है, आपको पता है गेम के बारे में, आप मतलब सच में स्टूडेंट हो गेम के,
तो इसी में मैं तो यही मानता हूँ कि ये एक अभी स्टार्ट ही हुआ है. अगर आप 2-3 साल अच्छे से करोगे, इफ़ यू रियली लव द गेम, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू. ये मतलब जो सो यूर सेइंग जो ये लोग टॉप 10 में भी जो लोग थे ये सब भी एक्चुअली में क्रिकेट के स्पोर्ट के स्टूडेंट थे या फिर इनका नहीं लेना देना था क्रिकेट से कुछ? कुछ लोगों को एकदम को मतलब आप हमेशा सोचते हो, मतलब आपको लगता होगा, आप तो खुद सेलेक्ट नहीं होगे तो आपको एक सेकंड के लिए तो आएगा यार शायद मैं इनसे अच्छा था. बट मुझे ऐसा लगा कि मैक्सिमम लोग वर गुड पीपल, मतलब अच्छे लोग थे. एक्चुअली फॉलोइंग और उसमें से ऐसा भी मतलब, और ये भी नहीं मतलब, और कुछ जो नहीं भी जीते थे दे वर ऑल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी. टॉप 20 में भी कुछ ऐसे लोग थे. टॉप 10 वाले तो ऑब्वियसली दे वर अहेड ऑफ अस, मतलब ऐसा था. बट टॉप 20 में भी कई लोग ऐसे थे, सबका अपना स्टाइल था. जैसे मेरे एक फ्रेंड थे टॉप 10 में, हरमन, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, बहुत अच्छे थे. तो ही इज डूइंग कमेंट्री फॉर मतलब आईसीसी क्वालिफायर्स में वो कर रहे हैं कमेंट्री अभी. अच्छा. तो मतलब मलेशिया एंड कुवैत, और वो साउंड बिल्कुल ऐसा साउंड करते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं. ही इज़ एन अमेजिंग, मतलब बहुत बहुत बढ़िया. उनसे मेरी बातचीत भी होती रहती है और कमाल के हम्बल है. क्योंकि मैं तो भाई कमेंट्री तो मतलब मैं तो अभी नूब बच्चा हूँ, मैं तो भी सीख रहा हूँ. बट ही इज़ अमेजिंग. और भी कई सारे लोग थे जो दे आर मैनेजिंग देयर, जैसे टॉप 10 में एक मेरे फ्रेंड थे शिवांक, ही इज़ मैनेजिंग हिज जॉब विद ऑल दिस. सो ही डिड दैट एज वेल. अ लॉट ऑफ पीपल, कुछ प्रोफेशनल्स भी थे जो कर रहे हैं. एंड एक हर्षित मेरे फ्रेंड है बहुत अच्छे, जो नहीं आए थे टॉप 20 तक, बट वो अभी यूपी कबड्डी लीग हुई थी, उसमें भी बस कमेंट्री, मतलब कमेंट्री बहुत तगड़ी करते हैं. अनफॉर्चुनेटली कई बार साज अलाइन नहीं करते, आप सेलेक्ट नहीं होते, बट डजंट मीन कि, मैंने कहने का मतलब है टॉप 50 का पूल भी बहुत अच्छा था. तो अगर आप उनसे जुड़ के रहोगे तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो और सीख के ही आगे बढ़ोगे. क्योंकि कमेंट्री या वीडियो एंकरिंग कोई सिखा ही तो नहीं सकता. कोर्स करके करोगे क्या आप? कोर्स करके कर ही नहीं सकते. कॉन्फिडेंस और गेम की नॉलेज होनी चाहिए, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी चीज़ें सीख के आती हैं. हर्षा बोगले जब हर मैच से पहले नर्वस हो सकते हैं, जिनका आई डोंट थिंक कि बस वो बोलते हैं और निकल जाती हैं चीज़ें. लोग तो उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि खराब कर दिया आपने. देखी होगा अपनी रील, भाई वो सही तो था. ठीक था वो. नहीं, आई थिंक वो तो है, नीडलेस क्रिटिसिज्म होता है. बट पता है, एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट अ बिट ऑफ अ डार्कर साइड ऑफ दिस, कि क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में गया क्वेश्चन ये. अभी क्या होता है ना, जो 2023 का वर्ल्ड कप अभी घर पे हुआ था हमारे, जब हम लोग फाइनल में हारे थे, उस टाइम पे आई नो अ लॉट ऑफ क्रिकेट क्रिएटर्स जो कि दे वर एक्चुअली वेरी पिस्ड कि यार ये जो स्टूडियो में जिन क्रिएटर्स को इनवाइट कराया जा रहा है उनका कोई लेना देना है नहीं क्रिकेट से एक्चुअली में, बट जस्ट बिकॉज दे हैव द नंबर्स, आप उनकी फॉलोइंग को अट्रैक्ट करने के लिए, टीआरपीज देने के लिए उनको स्टूडियो में बुला लेते हो. उनको एक्चुअली में क्रिकेट शो में कुछ उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं, बिकॉज दे क्वाइट फ्रैंकली दे डू नॉट नो अबाउट द स्पोर्ट दैट मच. अब इसमें ना मैं पर्सनली एक डिलेमा में हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि क्या एक आइडियल वर्ल्ड में आप चाहोगे कि जो लोग एक्चुअली में क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जिनको समझ है, उनको आप इनवाइट करो ताकि एक कंटेंट की रिचनेस बढ़े, नए नए पर्सपेक्टिव्स मिले. ऑन द अदर हैंड ऑफ कोर्स एक जो मीडिया स्टूडियो है वो टीआरपी के लिए ही काम करेगा, बिजनेस है एट द एंड ऑफ द डे. तो जिसकी फॉलोइंग होगी ज़्यादा उसको वो क्यों नहीं बुलाना चाहेगा. ये चीज़ डेफिनेटली हो रही है हर जगह, इस पर कोई डिनाइंग नहीं है. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? नहीं, डेफिनेटली मतलब अच्छे फॉलोअर्स वालों को आपको बुलाना चाहिए, बट एक बैलेंस होना चाहिए. वो बिल्कुल ही नूब नहीं होने चाहिए. उनको कुछ गेम का नॉलेज होना चाहिए. तो आप ढूंढ लो ना, वैसे ही बंदे ढूंढो. और आपको अगर आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हो ना, तो आप उनके साथ उनको भी दे दो. एक फॉलोअर्स वाला बंदा आ गया, एक बंदा ऐसा आ गया जिसके फॉलोअर्स कम है बट उसको नॉलेज ज़्यादा है, आप दोनों को साथ खड़ा कर दो, कुछ तो निकलेगा. ऐसा कुछ हो सकता है मे बी. ये तो मीडिया हाउस को ही पता है कि उनको बिजनेस कैसे रन करना है. बट आई थिंक दे कैन मैनेज विद न्यू फेसेस एज वेल. बट अब मेरे को लगता है अमेलगमेशन बैलेंस होना चाहिए, दोनों चाहिए. क्योंकि मैं डिनाई कर ही नहीं रहा कि फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है भाई. उनके अगर आप किसी फॉलोअर को, किसी अच्छे फॉलोअर्स वाले इंसान को ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए पे कर रहे हो, तो यही एक्सपेक्टेशन है कि भाई उसको क्लिक्स मिलने चाहिए, उनको भी मिलने चाहिए, मतलब उनको भी एक मिलना चाहिए, रिच उनके पास भी आने चाहिए, क्लिक्स मिलने चाहिए और लोग देखने वाले होने चाहिए. तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं, उनको तो पैसे चलाना ही है ना, उनको तो करना ही है. और ये उसका भी काम है, फॉलोअर्स वाले बंदे का भी काम है कि वो थोड़ा सा पढ़ के आए या फिर उसको पता होना चाहिए. तो आपको बंदे ही थोड़ा एफर्ट मारना चाहिए एक्स्ट्रा. बट हाँ, ये वाली जो बात थी इसमें मेरा कोई कॉमेंट नहीं है, क्योंकि मैं क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है. बट हाँ, लोगों ने ज़रूर बोला था कि लोग तो ये बोल रहे थे कि विनर डिजर्विंग नहीं है, सेकंड वाले को फर्स्ट आना चाहिए. वो उनके पर्सनल चॉइसेस थी और ये हमेशा रहेगा ही कॉम्पिटिशन में. इट डजेंट मैटर. ये आपको मैटर करता है कि टॉप 10 डिजर्विंग होते हैं. जो जीत गया उसका दिन अच्छा होता है. और जज कौन कर रहा है वो भी बहुत सब्जेक्टिव होता है. जज करना कितना टफ है, कौन अच्छा है कौन खराब है. कोई हिंदी में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई इंग्लिश और कोई अपनी रीजनल कमेंट्री में अच्छा है, और कोई सिर्फ कमेंट्री में अच्छा है, कोई वीडियो प्रेजेंटेशन में अच्छा है, कोई ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस में अच्छा है. इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं. आप एक्सपेक्ट करो कि सब एक बंदा कर ले, वो पॉसिबल नहीं है. बट ऐसा क्यों हो रहा है कि क्योंकि ये ना चीज़ हमने एक और हमारे गेस्ट से उनसे भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ये
डोंट यू ऑल्सो फील कि आजकल के टाइम पे जो ये प्री मैच शोज और पोस्ट मैच शोज आते हैं इनमें अब वो वाइब नहीं है भाई, वो रिचनेस नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। रिचनेस प्रायोरिटी नहीं है स्ट्रीम पे क्रिकेट, इट इज अबाउट स्प्रेडिंग और कितने ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, उसके लिए जितना डम डाउन कर दोगे उतने ज्यादा लोगों तक वो चीज पहुंचेगी। तो कंटेंट क्रिएटर्स में मुझे लगता है कि ऑब्वियसली हम लोग अब जो सिर्फ क्रिकेट के कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो लोग इस बात से नाराज तो होंगे ही होंगे कि जिन लोगों को गेम के बारे में उतना नहीं पता उनको बुलाया जा रहा है और हमें नहीं बुलाया जा रहा, बट एट द एंड ऑफ द डे जिसके फॉलोअर्स हैं नेचुरली उनको ही ज्यादा बुलाया जाएगा। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है आई थिंक बेसिकली। बुलाने से ज़्यादा ये है कि वो ज़्यादा जल्दी लाइमलाइट में आ गए, क्योंकि हो सकता है ये लोग आप मिलते ही ना हो, ये लोग बड़ी बड़ी फर्म्स को मिल ही नहीं रहा है, स्टार स्पोर्ट्स को कोई दिख ही नहीं रहा हो, वो पहुंच ही ना पा रहे हो, टैग्स आ रहे हो बट इतने 6 मिलियन फॉलोअर्स उनके जरूरी थोड़ा पहुंच ही जाए। जितना रिच कंटेंट होगा ना, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा उतने कम लोगों तक पहुंचोगे, तो शायद वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। वही मैं बोल रहा हूँ, वही हो सकता है ना पहुंचता हो, और इनका पहुंचना हो सकता है आसान हो, ये भी हो सकता है, बट वही है कि अब ये तो फिर होती हैं चीज़ें, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हर जगह होता है, हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है। और इसमें और हाँ, आप जो क्वेश्चन बोल रहे थे जो रिच ने और आपका आंसर उन्होंने दे दिया था कि आपने बोला कि यार ये थोड़ा सा इतना मज़ा नहीं आता, बट उन्होंने वही बोला कि जितनी बाकी मतलब जैसे आई कैचिंग या फिर कान को जो सुनने वाले, अब कई यही करते हैं प्री मैच शोज़ में कि मैच किसी और का है बट हिटमैन वर्सेस कोहली, हम भी परेशान हो जाते हैं, हिटमैन वर्सेस कोहली वर्सेस महेंद्र बाहुबली वर्सेस हिटमैन वर्सेस कोहली, हिटमैन वर्सेस कोहली। आईपीएल में तो स्पेशली जो जिन्होंने अच्छा किया हुआ है, शशांक सिंह आशुतोष ने इतना अच्छा किया पंजाब के लिए, उनकी जर्नी के बारे में बात हो सकती है, बट वही है ना, नंबर्स का गेम इतना है। बस मैं आज होप कि लॉन्जिविटी, मतलब हम भी क्रिएटर है तो हम चाहते हैं कि लॉन्जिविटी हो सोशल मीडिया की, बट आई होप अच्छे कंटेंट की हो, या फिर जो अच्छे लोग हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि नंबर्स की आई होप खत्म हो जाए जो अच्छे हो, फिर हम भी कहाँ जाएंगे। ये वाला सीन है ना, क्योंकि मीडियम तो अच्छा है ही ना। अगर स्टार स्पोर्ट्स को पता चल गया कि भाई मैं एक यूनिवर्स में एक बंदा एग्जिस्ट करता हूँ, तो आई एम वन स्टेप क्लोजर टू माई ड्रीम, है ना, जो शायद नहीं हो पाता, पता ही नहीं होता ना, मुझे जाना पड़ता स्टार स्पोर्ट्स, को आने देते नहीं देते, और क्या मैं बोलता हूँ उनको, भाई वो ये बोलते मुझे बोल के सुना 1 मिनट है ना, या क्या बोलते, तो ये वाला सीन है, ये भी ठीक है। बट आई होप कि एक अच्छा अमैलगमेशन बने कि भाई वो जो आप बोल रहा था, अच्छे क्रिएटर्स भी हों, उसमें थोड़े नॉलेजेबल भी हों, मिलने से मिल जाएंगे। कई ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, उनके फॉलोअर्स भी हैं, पर वो नहीं थे इन कॉन्टेस्ट में, वो उनको नहीं बुलाते लोग, मैंने तो देखे हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जिनके फॉलोअर्स भी अच्छे हैं और अच्छा बनाते भी हैं, मेरे को नहीं दिखते वो इतना। या एक और जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था ना, बिकॉज इतने सारे कंपनीज की बात हो गई, इतने सारे कॉर्पोरेशंस की बात हो गई, क्या आपने कभी किसी भी इनमें से, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, किसी भी कॉर्पोरेट के लिए कभी जब कंटेंट बनाया है, कभी कुछ ऐसा कंटेंट बनाया है जो कि आपको खुद लग रहा है कि यार ये मेरी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, या फिर मैं एक्चुअली में इसमें बिलीव करता नहीं हूँ, पर क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है तो मुझे बनाना पड़ेगा, ऐसा कभी हुआ है? ऑब्वियसली यू हैव टू डू दैट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। मतलब मैं किसी कंपनी पे क्यों ब्लेम डालूँ? कई बार ऐसा कुछ टॉपिक होता है जिसपे मैं खुद भी वीडियो बनाता हूँ, मतलब मैं किसी को डिमीन नहीं करता, बट मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं होता उस टॉपिक में, बट मैं बनाता हूँ, है ना। वो इसलिए ज़रूरी है वो कि आपको पर्सनल चीज़ें करनी है, बट आपको ये न्यूट्रलिटी भी दिखाना ज़रूरी है कि भाई आप एक सेंसिबल फ़ैन हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे ध्यान हर जगह रहता है, पहली बात। दूसरी बात, भाई मैं क्रिएटर हूँ और मैं एक यंग क्रिएटर हूँ, मतलब इन द सेंस कि मेरे को यंग एज में नहीं बोल रहा, कम टाइम हुआ मेरे को, तो मेरे को ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो लोग सुनना चाहते हैं इस टाइम पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से ग्रोथ होती है। तो अगर हो सकता है कि मैं किसी की चीज़ के बारे में इतना इंटरेस्टेड ना हूँ, मैं उसके बारे में भी बनाता हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है मेरे काम के लिए। ज़रूरी नहीं हर चीज़ में, क्योंकि पर्सनल प्रोफेशनल में कुछ फ़र्क होना ही चाहिए। कई सारी ऐसी, बट मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि आप किसी को, मेरे को इरिटेशन होती है कि जो डिमीन आप प्लेयर्स को डिमीन जो करते रहते हो, कि आप ख़राब बोलते हो कि बाबर आजम को जिम्बाब्वर बोलते रहते हैं या गोबर आजम बोलते रहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता ना, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उनके परफॉर्मेंस ख़राब है तो वो पाकिस्तान देख लेगा या फिर उनका बोर्ड देख लेगा, रैंडमली हर चीज़ में घुसा देंगे और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई पाकिस्तान कैसा खेल रही है, आई डोंट केयर। ट्रू, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो मैं क्यों बार बार, भाई मैं कभी भी इसलिए लेता ही नहीं। वही मैं बता रहा हूँ, मैंने हार्दिक पांड्या के एक बार भी मैंने डिमीन करते उनको वीडियो नहीं बनाई, आराम से व्यूज़ आ जाते। हाँ करेक्ट, आईपीएल में ठीक चल रहा था, थोड़ा बहुत आराम से व्यूज़ आते, 1 सेकंड में व्यूज़ आ जाते। बट मेरे को ये था कि उसमें मैं वैल्यूज़ अपने दिखाता हूँ जहाँ पे मैं सच में बिलीव करता हूँ, ये वाला सीन है। और ये भी देखना पड़ता है आपको कि वो ज़्यादा नेगेटिविटी ना फैले, तो उसमें मेरा यही था कि भाई मैंने तब भी यही बोला था कि अभी जो लोग इनको गाली दे रहे हैं ना, उनको कोई हक नहीं है, कि क्योंकि मेरे को गट फीलिंग थी कि हार्दिक पांड्या विल डू वंडर्स इन द वर्ल्ड कप, क्योंकि इज ए बिग मैच प्लेयर।
तो मुझे था कि बस उनको फिटनेस का रहता है सीन, वो फिटनेस का था कि बंदा फिट का थोड़ा इशू रहता है, और वो भी उनके हाथ में नहीं है भाई। फिटनेस किसी प्लेयर के हाथ में थोड़ा ना होती है, वो तो जब भाई इतने बड़े बड़े ट्रेनर्स होने के बाद भी अनफिट हो रहे हैं तो वो तो उनके स्टार्स में है कि वो अनफिट हो ही जाएंगे। वो बॉडी की टेंडेंसी वैसी होती है ना, यू आर मोर प्रोन टू इंजरीज। हाँ, तो उसमें मुझे पता था, तो मैंने यही बोला था कि भाई तुम्हें कोई राइट नहीं है, जो अभी गाली दे रहे हो ना बाद में तारीफ मत करना पड़े, वो वही लोग थे। ऐसा वाला सीन है, पलट जाते हैं लोग। हाँ, तो फिटनेस के बारे में उनको क्यों गाली देते हो भाई? वो ऐसी चीज़ों पे आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो उनकी गलती है कि भाई इनको ये कर सकते थे, बट वो तो भाई हर चीज़ में, जैसे श्रेयस अय्यर को बीच में इंजर्ड होते थे कि ये तो इंजर्ड ही रहता है, या दीपक चहर बेचारे इंजर्ड ही रहते हैं, भाई उनको जितना दुख हो रहा होगा आपको नहीं पता। बुमराह के साथ यार जो 2022 वर्ल्ड कप में हुआ था भाई अब क्यों बोल रहे हैं लोग भाई? मतलब क्या उनकी गलती थी? उनकी गलती थी क्या वो इंजर्ड थे? भाई उनका एक्शन ऐसा था, बल्कि कमबैक के बाद भूल जाते हैं कि बंदा इंजर्ड था। मतलब आप सोचो ना, जो इंजर्ड हुआ है, मैं दीपक चहर का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम ऐसे थे कि जब वो इंडिया के लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट थे विद द बैट एंड विद द बॉल। 2021-22 सीरीज साउथ अफ्रीका में उन्होंने बैट से भी ऑलमोस्ट एक मैच जिता दिया था, तो मुझे लग रहा था कि ओडीआईज के लिए ही विल बी वंडरफुल फिट। तो सोचो यार, बंदा खुद ही अनफिट हो गया और उसके बाद आई नहीं पास फॉर्म में, तो उनको कितना दुख होगा। हमें लगता है, मुझे लगता है कि लोग प्लेयर्स के इमोशंस को नहीं देखते, भूल जाते हैं शायद कि भाई प्लेयर्स, उनसे ज़्यादा कोई नहीं चाहता कि वो फिट हो। हाँ, आई थिंक वो बहुत बड़ा इशू। और सोशल मीडिया का डिसएडवांटेजेस फॉर द प्लेयर्स कि अगर वो अच्छा करेंगे तो सब ब्रांड डील्स भी आ रहे हैं, सारा पैसा भी चला लिया, बट हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता। मे बी लाइक अ विराट कोहली की पूरी दुनिया की नज़र आप पे, बट ही इज़ वेरी स्ट्रांग, वेरी फोकस्ड, मतलब स्ट्रांग की मतलब वो ले सकते हैं। हर कोई मे बी उतने वल्नरेबल ना हो, पर हर क्या पता कोई ज़्यादा कोई ज़्यादा सेंसिटिव हो, कोई सोचता ही नहीं है ना, ये 100% ये वाला सीन है मुझे लगता है। केएल राहुल का एक इंटरव्यू था, उसमें वो इतना टाइम पे इतना वल्नरेबल हो गया था। उससे ऐसा पूछा गया था कि इस बारे पूछा था कि लोग आईपीएल ज़्यादा, जैसे केएल राहुल पे बात आती थी ना कि ये आईपीएल के लिए रेडी होता है और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बाहर हो जाता है, तो उसने लेजिट ये बोला था, एंड ऐसी टोन में बोला था कि मुझे खुद इतना सॉरी फील हो रहा था देख के, जबकि मैं इस बात पर ट्रोल भी नहीं करता था कुछ। ही सेड कि भाई ये मेरा करियर है और मैं क्यों ही ऐसा चाहूँगा कि मैं अपना करियर खुद खराब करूँ जिसकी वजह से मुझे गाली पड़े। तो अगेन ये दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जहाँ पे लोगों को ही समझना पड़ेगा कि हमें तो चलो दुख हो ही रहा है क्योंकि हमारी कंट्री का बहुत बड़ा प्लेयर नहीं खेल पा रहा, उससे हमारी कंट्री के चांसेस जाएंगे, बट उस बंदे की पर्सनल लाइफ भी उस पर डिपेंडेंट है, तो वो कितना फिट हो रहा है उस चीज़। आप ये बोलते हो कि पहले आउटसाइड नॉइस को आप शट कर देते थे, बट न्यूज़पेपर्स तो में भी एक हद तक हो सकता था, उसके बाद भी प्लेयर्स कहते थे कि काफ़ी प्रेशर होता था। अब सब कुछ उनके फ़ोन पे सामने आता है उनके, ये कोई सोचता ही नहीं है, तो सेंसिटिविटी आने की ज़रूरत है थोड़ी सी बहुत। मैं बोल रहा हूँ कोई है नहीं सेंसिटिव, कई लोग नहीं है, जो लोग हैं वो तो ख़राब ही हैं। तो प्लेयर्स को ही खुद ही पहले ही कोई रिजॉर्ट निकालना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा होगा ना, जैसे जिन प्लेयर्स का अच्छा टाइम चल रहा है उनको ये होना रेडी होना चाहिए मेंटली कि भाई ये टाइम भी आएगा पक्का आएगा, ख़राब टाइम तो आएगा क्रिकेट में, तो तब अपने आप को मेंटेन रखूँ मैं, तब एक उनके साथ मैं डील करूँ। जैसे विराट कोहली हमेशा बोलते हैं, मेरे बैड फेज में सिर्फ एक MS धोनी का फ़ोन आया था मेरे पास, तो उनके रिलेशनशिप दिखाता है, तो उन्होंने ही बोला, तो बाकी प्लेयर्स नहीं थे उनके पास, मैं भी कई प्लेयर्स खुश हो रहे हूँ कि विराट कोहली का फॉर्म नहीं लगा हुआ, भाई वहाँ भी अलग गेम चलता होगा मुझे नहीं पता, बट ही वॉज देयर, MS धोनी वॉज देयर फॉर हिम। तो ये वाला सीन है, तो वाला सीन है, ये तो बड़ा ऐसा हो गया, बट आई एग्री। ठीक है यार, ऑन दैट नोट मुझे लगता है हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। आई होप यू हैड अ गुड टाइम एज वेल। वंडरफुल। ठीक है, बाकी अब कुछ टाइम बाद दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे जब थोड़े नए एक्सपीरियंसेस होंगे दोनों के पास। डेफिनेटली। बट आई थिंक अंटिल देन काफी कुछ सीखने को मिला अबाउट द फैन कल्चर, कम्युनिटीज के अंदर क्या होता है, मीडिया की जो ये स्टार स्टडड जॉब्स होती है उनमें एक्चुअली में क्या होता है, ये सब हमने कवर कर लिया। थैंक यू सो मच बाकी ब्रो स्पोर्ट्स फॉर इनवाइटिंग मी, मींस अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। बाकी फिर करते हैं कुछ टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप यू आर एंजॉयड दिस पॉडकास्ट। मेरे लिए जो फेवरेट मोमेंट्स थे वो थे जब मुझे दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स की बिहाइंड द सीन्स जो ऑफ कैमरा जो पर्सनालिटी है उसके बारे में जानने को मिला, मुझे बहुत मजा आया। मुझे बेसिकली पसंद वो आया कि उनने स्टार स्पोर्ट्स के लिए कैसे अपना इंटरव्यू दिया था टू बिकम अ होस्ट देयर, क्योंकि बचपन से मेरा भी देख के भाई लगता तो था यार कुछ ऐसा टाइप का करने को मिले तो बढ़िया होगा। सो हाउ एग्जैक्टली ही प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड क्या क्या बेसिकली काम करना होता है उसके पीछे, आई थिंक वो जानना मुझे बहुत पसंद आया भाई। आई होप कि आपको भी कोई सेगमेंट ऐसे पसंद आया हो, उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।